प्लीज कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। थैंक यू विजय जी। सब लोग कैमरास ऑन कर लें तो बहुत अच्छा होगा। एज एन एनर्जी एक्सचेंज अगर हम कुछ बात करने वाले हैं तो कनेक्टिविटी बन पाएगी। नमस्ते सीमा जी। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। गुड इवनिंग मंजुला जी। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट यही रहेगी आपसे कि पहले कैमरास ऑन कर लें तो हम कंफर्टेबली जो है वो आगे बढ़ पाएंगे, ताकि मुझे भी लगेगा कि यू आर इंटरेस्टेड और कुछ मेरी जो भी बात होगी वो समझ में आ रही है। इट वुड बी गुड ऑन माय साइड कि मुझे भी रिलेटेबल लगेगा सबसे बात करना। तो इट्स रिक्वेस्ट कि सब लोग कैमरास ऑन कर लें, बट अगर नॉट इन कंडीशन कि आप ऑन कर सकते तो इट्स ओके, बट जितना कर सके उतना जरूर करिए। और कार्यशाला आपके लिए बहुत सारी जो इंफॉर्मेटिव सेशंस लेकर आता है। और मंडे के दिन हम एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए सेशंस लेकर आते हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बाधक ग्रहों की। कोई बताना चाहेगा कि बाधक ग्रह से आप लोग क्या समझते हैं? बिकॉज आई बिलीव अगर कैमरास ऑन नहीं भी हैं तो भी अगर यहाँ पर हैं हम सब लोग तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होंगे इस चीज को जानने के लिए। राधे राधे नमिता सूद जी। तो एनीबडी चैट बॉक्स में जो बताना चाहे बाधक ग्रहों से आप क्या समझते हो? ओके, मंजुला जी ने कहा ऑब्स्टेकल। कोई और भी कुछ कहना चाहेंगे? चलिए पहले ये बताइए, पीड़ा। ओके, ऑब्स्टेकल पीड़ा भी दे सकती हैं। इतना बताइए पहले कि सबको बाधक ग्रहों के बारे में पता है, कि सबने सुन रखा है कि हमारे ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी में बाधक ग्रह भी होते हैं, क्योंकि हमारे ग्रहों को बहुत सारी जो है वो कैटेगरीज दी जाती हैं। जी, रंजन जी ने कहा विच गिव ऑब्स्टेकल्स, राइट। मंजुला जी ने कहा ओके। तो बाकी सबको बिल्कुल इंटरेस्ट, मतलब कोई भी जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ उन्होंने कभी सुना हो, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज रहती है हमारी। शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, मैलेफिक बेनिफिक जिनको हम कहते हैं, मारक, और इसके साथ साथ बाधक, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। बाधक यानी कि बाधा, जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, हमारे सामने विश्वनाथ पाटिल जी, दीना जी, विजय जी और मंजुला जी का कैमरा ऑन है। थैंक यू सो मच। बाकी सब लोग भी कोशिश कर सकते हैं। रमन, राशि जी, रानी जी, पुनीत जी, डॉक्टर रूपाली, छाया जोशी, तन्वी पाटिल, सीमा एस एच, कमलेश शर्मा जी, गीता जी। तो चलिए, जैसा हमने कहा, आज हम एस्ट्रोलॉजिकल सेशन जो है वो लेने वाले हैं बाधक ग्रह के ऊपर। एंड आई होप यू मस्ट बी नोइंग कि मेरा नाम नीतू गोगना, एस्ट्रोलॉजर नीतू गोगना, और मैं एस्ट्रोलॉजी के ही सेशन जो है वो ज्यादा आपके साथ लेती हूँ। और जो लोग रिपीट कर रहे हैं मेरे साथ वो लोग ये जानते होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं बाधक ग्रहों की। जैसा कि हम जानते हैं बाधक वर्ड से ही कि हमारा जो है बाधक मीन्स बाधा देने वाला, ऑब्स्टेकल्स देने वाला प्लैनेट जो है उसको हम बाधक ग्रह बोलते हैं। प्लीज कंफर्म कर दीजिए मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, विजिबल टू ऑल? क्या सब देख पा रहे हैं स्क्रीन को? चलिए, मंजुला जी ने कंफर्म किया, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं बाधक ग्रहों की। तो हमारी ज्योतिष में, हमारी एस्ट्रोलॉजी में
प्लैनेट्स को बहुत सारी कैटेगरीज दी जाती हैं, जिसमें से एक कैटेगरी आती है कि बाधक भी उनको माना जाता है। और बाधा देने वाले को बाधक कहा जाता है। तो दैट मीन्स कि ऐसे प्लैनेट्स जो ऑब्स्टिकल्स देने वाले हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट भी आप मान सकते हो कि बाधक ग्रह नहीं होते। एक्चुअली हमारी कुंडली में कुछ घर होते हैं जो बाधक माने जाते हैं। उन ग्रहों के जो लॉर्ड होते हैं उनको हम बाधक ग्रह बोलते हैं। कैसे बोलते हैं वो भी अभी हम समझेंगे। पहले हम बाधा देने वाले प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसा कि हमारा बाधा वर्ड बताता है कि ऑब्स्ट्रक्शंस को दिखाता है, ऑब्स्टेकल्स को दिखाता है, कोई भी काम आसानी से ना बनने देने वाले ग्रह को कहा जाएगा, वो बाधक ग्रह है। और जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में यानी कि हमारी कुंडली में कुछ घर होते हैं जो बाधक घर माने जाते हैं, और उन घरों के जो लॉर्ड होते हैं उनको हम बाधक ग्रह बोलते हैं, यानी कि बाधकेश। कि उस ग्रह को बाधा देने वाला जो घर होता है उसको जो रूल करता है प्लैनेट, उसको हम बाधकेश बोलते हैं। जिसको आप कह सकते हो कि बाधक का स्थान, यानी कि उस हाउस को हम बाधक स्थान बोल सकते हैं, उसका जो लॉर्ड है उसको बाधकेश बोल सकते हैं। अब ये जो प्लैनेट्स होते हैं जो उन घरों के स्वामी बन जाते हैं, जो उन हाउसेस के लॉर्ड बन जाते हैं, ये हमारी कुंडली में ऑब्स्टेकल्स देने वाले बन जाते हैं। अब ऑब्स्टेकल्स का मतलब है कि जहां पर ये प्लैनेट जो है वो आपको दिखाई देंगे, एक तो जिस डोमेन के वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिसके ओनर होंगे, जिस लॉर्डशिप को वो लेकर चलेंगे, एक तो वो चीज, और दूसरा जहां पर वो जाकर बैठेंगे, जिस भी कुंडली के घर में जाकर बैठे, उसकी सिग्निफिकेशंस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे। उन चीजों को अचीव करने में बाधा जो है वो क्रिएट होगी। कैसे होगी अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पर जो है आपके साथ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्टिवेशन की भी बात की जा रही है। तो अगर हम कहें कि बाधक प्लैनेट कब एक्टिवेट होता है, तो मेनली जो है वो सबसे पहले तो आपका जो प्लानिटरी पोजीशन, सॉरी प्लानिटरी पीरियड, जो आपकी दशा सिस्टम के अकॉर्डिंग जब भी वो प्लैनेट एक्टिवेट होगा तो वो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने का काम करेगा। आप जो है वो 100% अपना एफर्ट डाल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कंसर्न है उस चीज के लिए, आपको लग भी रहा है कि ये चीज अचीव हो जाएगी, लेकिन अगर बाधक प्लैनेट एक्टिवेटेड है तो दैट मीन्स वहां पर कुछ ना कुछ बाधा आएगी, और काम जो है वो एंड मोमेंट पे अटक जाए, बीच में अटक जाए, और उस घर से जुड़े हुए जिस भी घर से जुड़ी हुई बाधक की सिग्निफिकेशन आएगी, और जो आपका काम होगा उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे, और काम बनते बनते रुक जाना जिसको कहा जाएगा, वो यहाँ पर हम देखेंगे कि बाधक कैसे देता है। सो बेसिकली अगर हम इसका जो है वो की पॉइंट्स लेते हैं, तो ये स्टैग्नेशन दे सकता है, रेजिस्टेंस दे सकता है, एंड इवन कार्मिक लेसन्स दे सकता है। क्योंकि ये एक तरह से आप कह सकते हो कि किसी ना किसी तरह की कार्मिक, नॉट एग्जैक्टली मैं कर्स नहीं कहूंगी, कार्मिक कुछ ना कुछ उस सिग्निफिकेशन से रिलेटेड होगा, उस हाउस से रिलेटेड होगा, जिसकी वजह से भी लाइफ में आपको ऑब्स्टेकल्स जो है फील हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें कि बाधक प्लैनेट होता कैसे, जैसे मैंने कहा कि किसी हाउसेस का लॉर्ड होता है, और फिर उसको उसके जो एक चार्ट में एक हाउस होता है जो हमारे लिए बाधक हाउस बनता है, उस हाउस का जो लॉर्ड होगा वो हमारे लिए बाधकेश यानी कि ऑब्स्टेकल्स गिविंग प्लैनेट जो है वो बन जाता है। अब इसको जानने के लिए हमारे पास बहुत सारी, जैसे हमने कहा कि कैटेगराइजेशंस होती हैं, तो हमारी जो 12 राशियां होती हैं ज्योतिष में, उसको भी हम जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांट कर देख सकते हैं। अब अगर उसमें हम बात करते हैं तो हमारी जो राशियां हैं, 12 राशियां, आई होप सब लोग इसको जानते होंगे कि वी हैव 12 साइंस। उनके लिए जो है उनको तीन डिविजन्स में या तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ जो हमारी राशियां, जो हमारे साइंस होते हैं, वो मूवेबल साइंस होते हैं, यानी कि चर राशियां उनको बोला जाता है। कुछ हमारी जो है फिक्स साइन रहती है, जिनको हम स्थिर राशियां बोलते हैं। और कुछ जो है वो हमारी ड्यूअल साइंस होती है, जिनको हम ड्यूअल साइंस यानी कि द्विस्वभाव, हिंदी में हम उनको द्विस्वभाव यानी कि दो नेचर्स वो एक साथ लेकर चलती हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मूवेबल और फिक्स दोनों साइंस की क्वालिटीज ये ड्यूअल साइन वाले जो राशियां होंगी वो लेकर चलेंगी। अब अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो हमें एक लगन मिलता है, उसका एक लग्नेश होता है, और वो जो लगन मिलता है वो भी एक राशि होती है। अब उसी के बेसिस पर हम जो है वो ये जान सकते हैं कि हमारी जो लगन की राशि है वो मूवेबल साइन है, फिक्स साइन है, या ड्यूअल साइन है।
अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ कि पहले तो मुझे ये बताइए कि सब लोगों को मूवेबल साइन, ड्यूअल साइन, फिक्स साइन इनके बारे में जानकारी है? स्पेशली वो बताएं जिनको बिल्कुल नहीं पता इनके बारे में, ताकि हम इसको पहले डिटेल में समझ लें कि कौन से साइंस किस कैटेगरी में आते हैं। तो एनीबडी जिसको नहीं पता हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि राशियों के बारे में नहीं जानते हैं, कि हमारा कौन सा मूवेबल साइन होता है, कौन सा फिक्स साइन होता है, और कौन सा हमारा डुअल साइन होता है। जी सीमा जी, आप कुछ कह रहे हैं? अनम्यूट करके बता दीजिए। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो ये हम तीनों आपने डुअल, मूवेबल और फिक्स साइन जो बताए हैं, ये हमें चंद्रमा की राशि से देखने हैं या जो हमारे लगन में फर्स्ट हाउस में जो आ रहा है हाँ, उससे? अभी इसको मैं क्लियर करती हूँ, जी अभी ओके। बताती हूँ। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत सारे नोज भी हमें जो है वो मिले हैं, तो दैट मीन्स हमें जो है इसको पहले क्लियर करना पड़ेगा कि हमें राशि जो है वो कैसे पता चलेगी। तो मैं एक आपके लिए, तो चलिए मुझे बताइए, आपको व्हाइट बोर्ड जो है वो दिख रहा है? विजिबल टू ऑल? तो मैंने पहले कहा कि हमारी जो राशि है वो तीन कैटेगरीज में बांटी जाती हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है मूवेबल साइन। मूवेबल साइंस आते हैं, उसके बाद हमारे पास फिक्स साइंस आते हैं, एंड देन हम ड्यूअल साइंस को लेकर चलते हैं। तो ऑल दीज आर साइन। साइन मीन्स कि हमारी राशियां जो हैं वो इन तीन कैटेगरीज में बांटी जाती हैं। मूवेबल साइन, सबको कंफ्यूजन ना हो जाए कि क्या लिखा है, तो साथ साथ में मैं लिख देती हूँ। फिक्स्ड साइन, साइन हम राशियों को बोलते हैं। अब हमने कहा कि हमारे पास जो है 12 राशियां रहती हैं, यानी कि 12 राशियां कौन कौन सी रहेंगी आपकी? एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, साजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसिस। हिंदी में अगर कहूं तो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और लास्ट आपकी मीन राशि। अब इन जो 12 राशियां हैं इनको जो है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें मूवेबल साइंस को हम लेकर चलते हैं। अब मूवेबल साइंस को अगर हम याद रखना चाहते हैं तो हम एक काल पुरुष की कुंडली बना लेते हैं, जो कि नंबर 1 से स्टार्ट होती है। आई होप सब लोग काल पुरुष की कुंडली को जानते होंगे कि फर्स्ट हाउस में जो फर्स्ट राशि आती है उसको हम काल पुरुष कुंडली बोलते हैं, यानी कि जो बेसिक कुंडली रहती है हमारे एस्ट्रोलॉजी में। तो हमारी फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि आ गई, सेकंड में हमारी सेकंड राशि आ गई, थर्ड में हमारी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ हमारी छठी राशि है, यहाँ सेवंथ हाउस में सेवंथ राशि है, एट्थ में एट्थ राशि है, नाइन्थ हाउस में नाइन्थ राशि है, टेंथ में हमारी टेंथ राशि है, इलेवेंथ राशि हमारी इलेवेंथ हाउस में आएगी, और ट्वेल्थ राशि हमारी ट्वेल्थ में आएगी। ये हमारी जो है वो काल पुरुष की कुंडली या नेचुरल जोडिक चार्ट भी है, और जिनका मेष लगन होगा, जिनकी एरीज असेंडेंट की कुंडली होगी, उनके लिए भी सेम कुंडली जो है वो बनने वाली है। अब जब हम काल पुरुष कुंडली को रेफर करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर ये बताना चाहें कि मूवेबल साइंस कौन से होंगे, तो हमारे जो कुंडली में केंद्र और त्रिकोण जो भाव होते हैं उन्हीं को हम लेकर चलने वाले हैं। आई होप सब लोग ये इसको जानते हैं कि हमारी कुंडली में कौन से केंद्र भाव होते हैं और कौन से त्रिकोण भाव होते हैं। ये सबको क्लियर है, ये सबको पता है? तो नहीं तो मैं इसके बारे में भी बताकर आगे बढ़ूंगी। तो प्लीज अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप सबको पता है कि केंद्र भाव कौन से होते हैं, त्रिकोण कौन से होते हैं, यानी कि एंगुलर हाउसेस कौन से होते हैं, और आपके ट्राइनल हाउसेस कौन से होते हैं, ये सबको पता है?
चलिए, कमलेश शर्मा जी को नहीं पता है, और बाकी लोगों को पता है ये चीज? चलिए, हमें दो नो मिल गए हैं, दैट मीन्स हमें जो है इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो हमारा जो इस तरह से हमारी जब कुंडली बनती है, उसके अंदर जो हमारे केंद्र के भाव, यानी कि जो सेंट्रल हाउसेस हमें दिखाई देते हैं, उन्हें हम केंद्र के भाव बोलते हैं। यहाँ पर हमारा जो केंद्र रहेगा वो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। चलिए, जिनको पता है दैट्स ओके, जिनको नहीं पता है मैं उनसे जानना चाह रही हूँ ताकि हम उनको क्लियर करके आगे बढ़ें। तो ये हमारे जो है वो केंद्र के हाउसेज हैं। और जो हमारे त्रिकोण भाव की अगर हम बात करते हैं, तो केंद्र जो है, जो फर्स्ट हाउस है हमारा, वो त्रिकोण में भी आता है। ये हमारे जो है वो 159, यानी कि ये हमारे त्रिकोण भाव हैं। और ये जो हमारे बीच वाले हैं, ये केंद्र के हाउसेस हैं, यानी कि इनको चारों को हम पिलर ऑफ द बर्थ चार्ट या पिलर ऑफ द कुंडली जो है वो हम कहते हैं। और जो फर्स्ट फोर, सेवंथ और टेंथ हाउसेज हैं, ये हमारे केंद्र के भाव हैं। और यहाँ पर हमने कहा ये काल पुरुष की कुंडली है हमारी। और हमारी 1 4 7 10 राशियां जो हैं वो हमारे सेंटर यानी कि हमारे केंद्र में आ रही हैं। तो जब हम मूवेबल साइंस को लेते हैं, जो हमारी ये केंद्र की राशियां बनती हैं काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, मैं यहाँ पर काल पुरुष कुंडली भी लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में रहेगा। तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो हमारी फर्स्ट राशि, देन हमारी फोर्थ राशि कर्क राशि, देन हमारी सेवंथ तुला राशि, देन हमारी टेंथ राशि जो है वो ये हमारे मूवेबल साइंस हो गई, ये मूवेबल हमारी राशियां हो गई। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो त्रिकोण है वो मैंने मार्क किया है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, जब होगी तो मैं इसको बात करूंगी। काल पुरुषोत्तम नहीं, काल पुरुष की कुंडली बेसिक कुंडली रहती है, जिसको रेफर करके हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि जब हमारी कुंडली जो है वो स्टार्ट हुई होगी, तब हम काल पुरुष की कुंडली उसको बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि आती है। उसके बाद एक हमारा ये सेट हो गया, एक केंद्र ये हो गया। उसके बाद अगर हम एक और केंद्र डिसाइड करना चाहें, तो लेट से मैं इसको मार्क करती हूँ क्रॉस के साथ, तो हम सेकंड हाउस से अपना केंद्र शुरू करते हैं। अब जब हम केंद्र की बात करते हैं, तो किसी भी राशि से फोर्थ प्लेस पे जो राशि आ रही है वो उसके ग्रुप में शामिल हो रही है। कि अगर हमने फर्स्ट से अपना जो मूवेबल साइन हमारा फर्स्ट वाला फर्स्ट राशि आई थी, उसे हमने फोर्थ प्लेस पे देखा तो चौथी नंबर की राशि आई, चौथे नंबर से फिर फोर्थ प्लेस पे गए तो हमारा सेवंथ आया, सेवंथ राशि आई, सेवन से गए तो टेंथ राशि आई, टेंथ से हमने फिर काउंट किया फोर्थ, तो हमारी फर्स्ट राशि आई। यानी कि हर राशि एक दूसरे से फोर्थ पे है, यानी कि हर राशि एक दूसरे से केंद्र पे पड़ रही है। इसी के बेसिस पे जब हम सेकेंड नंबर की राशि से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से नंबर टू, टू से हम जब काउंट करेंगे 2 3 4 5, तो ये वाली राशि, फाइव से हम 1 4 काउंट करेंगे, यानी कि फाइव से हमने काउंट शुरू किया, 1 2 3 4, ये वाली राशि। फिर यहाँ से हमने फोर काउंट किया, 1 2 3 4, फिर यहाँ से हमने काउंट किया 1 2 3 4। तो ये हमारी जो है कौन कौन सी राशियां आ गई यहाँ पर, जो कि फिक्स साइन में आएंगी। 2 नंबर की राशि यानी कि टॉरस, देन आपकी 5 नंबर की राशि लियो, देन आपकी 8 नंबर की राशि स्कॉर्पियो, और 11 नंबर की राशि कुंभ। ये जो है ये फिक्स राशियां हैं। अभी जितना हम समझ रहे हैं उतना समझिए, फिर बाकी का आगे मैं बताती हूँ। देन हमारे पास तीसरा जो है त्रिकोण बच जाता है, जिसको मैं इससे मार्क कर लेती हूँ कि थ्री से हम शुरू करें। थ्री से हमने स्टार्ट किया, तो थ्री से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4। ये फोर्थ राशि यानी कि थर्ड राशि से जब हम केंद्र चेक करेंगे, तो तीसरी छठी, फिर छठी के बाद 1 2 3 4 9, नाइन्थ के बाद 1 2 3 4 ट्वेल्थ, ट्वेल्थ से फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो हमारी जो ड्यूअल साइन की राशियां निकल कर आएंगी वो आएंगी 3 जेमिनाई, देन 6 वर्गो, देन 9 आपकी सैजिटेरियस, एंड देन 12 आपकी पाइसेस। तो ये हमारी जो है वो ड्यूअल राशियां हैं, ये हमारी फिक्स राशियां हैं, ये मूवेबल राशियां हैं। ये सेट फिनोमिना है, इसको याद ही करना है कि मूवेबल साइंस हमारे 1 4 7 10 राशियां होती हैं, फिक्स साइन हमारी जो है वो 2 5 8 11 राशियां होती हैं, ड्यूअल साइन हमारी 3 6 9 12 की राशियां होती हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया तो बताइए, फिर हम आगे चलेंगे।
और इसके साथ साथ ये भी बताइए, आपको लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग आज चल रहा है, हमें और जानना चाहिए इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। जितना हमने अभी तक किया वो सबको समझ में आया है उसके लिए यस लिखिए। और सब लोगों को लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जानना चाहिए, तो उसके लिए आप इंटरेस्टिंग लिख सकते हो। चलिए, मधु जी को क्लियर है, नमिता जी को यस, रंजन जी यस, राजेश कुमार जी यस, बाकी सबको। और अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो वो भी आप लिख सकते हो, ताकि मैं एक बार फिर से बता दूं आपको। चलिए, थैंक यू जिन्होंने इंटरेस्टेड लिखा है। बाकी सब भी बता सकते हैं क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। नॉट वेरी क्लियर, कमलेश शर्मा जी क्या नहीं क्लियर हुआ प्लीज बताइए। जस्मीन जी बताइए क्या नहीं क्लियर हुआ। हमने ये कहा कि हमारी एक काल पुरुष की कुंडली अगर हम लेके चलते हैं तो उसमें हमारी जो है 1 नंबर से स्टार्ट होती है राशियां। जस्ट अ मिनट। थैंक यू जिनका इंटरेस्टिंग आया है। तो हमारी जो है वो 1 4 7 10 कि जब हम किसी भी राशि से, जैसे मैं अगर एक बार फिर से अगर करूं, मैं यहाँ पर लेकिन एक बार फिर से ट्राई करते हैं समझाने की। हमारे पास 12 राशियां हैं टोटल, और उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो राशियों की जो कैटेगरी आएगी उसमें 12 अगर हमारी राशियां हैं, तो उसमें हमें 4 4 राशियां मिलेंगी ऑब्वियसली। ये तो सबको क्लियर है कि 12 को अगर हम 3 कैटेगरी से डिवाइड करेंगे तो 4 राशि एक कैटेगरी में हमें मिलने वाली है। तो हमने यहाँ पर देखा ये हमारी काल पुरुष की कुंडली है। अगर हम केंद्र की बात करते हैं, जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि उनको पता नहीं है कि एंगुलर हाउसेज या केंद्र हाउसेज किसको कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे 1 4 7 10 जहां पर लिखा है, ये हाउसेज भी हैं, राशियां भी हैं। इन हाउसेज को हम केंद्र के भाव बोलते हैं, यानी कि एंगुलर हाउसेज, क्योंकि इसको हम बोलते हैं ये हमारी लाइफ के भी पिलर हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजी यानी कि हमारी कुंडली के भी पिलर्स हैं। कैसे? क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो आप खुद हो, आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपका अपना ऑरा। फोर्थ आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप हो तो आपकी फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सस्टेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली के बाद आपका लाइफ पार्टनर, आपका मैरिज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रोफेशन है, जो 10th हाउस से देखा जाता है, यानी कि आपका कैरियर जो है वो बहुत जरूरी है। तो यही 4 पिलर हैं जिसके ऊपर पूरी लाइफ जो है हमारी टिकी रहती है, इसलिए हम इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो कुंडली के भाव मानते हैं। तो ये जो 1 4 7 10 है ये हमारे केंद्र के हाउसेज हो गए। तो हम ये केंद्र के हाउसेज कहाँ से हो गए? एरीज राशि से। और इसी तरह से अगर हम बाकी राशियों से भी देखिए तो आपको जो है पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से केंद्र चेक करने हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर मैं फर्स्ट नंबर राशि को लेकर चलती हूँ, इसके केंद्र ढूंढने की कोशिश करती हूँ, तो फर्स्ट प्लेस पे ये आएगा। फिर फर्स्ट से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 पे जाएंगे, ये आएगा। फिर 4 से हम काउंट करेंगे, 4 से 1 2 3 4, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जब हम काउंटिंग करते हैं जहां से हम स्टार्ट करते हैं उसी को नंबर 1 पोजीशन लेते हैं। अब लिब्रा से आगे मैं जाऊंगी, 7 नंबर राशि से आगे जाऊंगी, तो इसको फर्स्ट प्लेस पे काउंट करूंगी, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस। यानी कि कैप्रिकॉन जो है वो आपका फोर्थ राशि आ जाएगी, किसकी? इस केंद्र की। और ये हमारे मूवेबल साइंस है। जो फर्स्ट राशि से शुरू होगा केंद्र, वो हमारे मूवेबल साइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट राशि, फोर्थ राशि, 7th राशि, 10th राशि, ये हमारी मूवेबल राशियां हैं। ये होती क्या है वो भी मैं बताऊंगी, पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन राशियों को हम मूवेबल साइंस बोलते हैं। उसके बाद हम सेकंड जो कैटेगरी ढूंढते हैं वो सेकंड नंबर की राशि से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। फर्स्ट हमारा प्लेस हो गया सेकंड। एक तो फर्स्ट जो हमारी सेकंड राशि आई यानी कि टॉरस, वो फिक्स साइन में आ गई। उसके बाद हम उसके केंद्र ढूंढेंगे, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो ये हमारी दूसरी केंद्र, सेकंड जो केंद्र बनेगा उसकी राशि आ जाएगी। फिर 5 से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये इसकी फोर्थ राशि आ जाएगी। 8 से यानी कि स्कॉर्पियो से शुरू करेंगे 1 2 3 4। फिर एक्वेरियस से हम 4 प्लेसेस पे जाते हैं, यानी कि ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सेकंड राशि आ जाती है। तो हमारा जो है वो सेकंड जो केंद्र है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेकंड राशि, उसके बाद हमारी फिफ्थ राशि, देन हमारी 8th राशि, एंड देन हमारी 11th राशि, ये हमारे फिक्स साइन हो गए। उसके बाद बचे जो है वो सारे हमारे डुअल साइंस होंगे, फिर भी मैं मार्क करके आपको दिखा देती हूँ।
कि ये हमारा जो है वो थर्ड नंबर का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, मतलब केंद्र जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो थर्ड को हम, एक पहला साइन जो है वो थर्ड आ जाएगा हमारा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, देन हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये थ्री जो है वन प्लेस पे आ गया, 1 2 3 4, ये फोर्थ पे आ गया। फिर यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4, ये अगेन हमें फोर्थ प्लेस पे मिल गया, यानी कि इसके केंद्र में आ रहा है। फिर 9 से 1 2 3 4 इसको गए, तो यहाँ पर हम केंद्र पे चले गए। 12 से हमने काउंटिंग शुरू करी, 1 2 3 4, तो ये सारा जो है वो केंद्र कंप्लीट हो गया, एंगुलर हाउसेज जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए। तो दैट मीन्स हमारी जो ड्यूल साइन की राशियां हैं वो 6 3 6 9 एंड 12, ये हमारी जो है 9 एंड 12 राशि, ये जो है ये हमारी ड्यूल साइन हो गई। आई होप सबको अब क्लियर हो गया है कि हमने कैसे इनको जो है वो फाइंड आउट किया। तो ये हमारे मूवेबल साइंस हैं, ये हमारे फिक्स साइन है, और ये हमारे ड्यूल साइंस है, यानी कि ये हमारी राशियां हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद पहले हम ये समझ लेते हैं मूवेबल राशियों का मतलब क्या हुआ। मूवेबल राशियां जो इन राशियों के जो लगन, यानी कि असेंडेंट जो जिनको मिलेगा, ये लगन जिनको मिलेगा, वो जो लोग होंगे, वो जो जातक होंगे, वो मूवेबल नेचर के होंगे, कि उनको जो है वो चेंजेस बहुत पसंद होंगे। वो एक जगह पर टिक कर काम नहीं कर सकेंगे, उनको लाइफ में नई नई चीजें जो है वो चाहिए, जिससे कि उनकी लाइफ में उनको हैप्पी लग सके। वो कहीं पे भी बंद कर नहीं रहना चाहते, वो हमेशा इन चेंज बिलीव करते हैं, मूवेबल। उनको घूमना फिरना बहुत पसंद हो सकता है, जो मूवेबल राशियों के लोग होंगे, यानी कि 1 नंबर एरीज, 4 नंबर कैंसर, 7 नंबर लिब्रा, 10 नंबर आपका कैप्रिकॉन। इन राशियों के लोगों का नेचर जो है वो मूवेबल होता है। फिक्स साइन के जो लोग होंगे, जो टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस साइन के लोग होंगे, इनको जो है वो स्टेबल रहना, ये ज्यादा मूवमेंट नहीं पसंद करते, इनको एक ही जगह पर टिक कर काम करना जो है वो पसंद रहेगा। मूवेबल साइन के लोग जो है वो, इनका डिसीजन मेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं वीक रहता है, फ्लिकरी माइंड रहता है, आज कुछ सोचेंगे, कल कुछ और सोचेंगे, तीसरे दिन कुछ और सोचेंगे। लेकिन फिक्स साइन वाले बहुत रिलायबल लोग होंगे, एक बार जिस चीज के लिए वो सोच लेंगे, जो ठान लेंगे, उसको पूरा करके ही मानते हैं। यानी कि आप इसको कह सकते हो कि इनके अंदर चेंजेस जो है वो कम होते हैं। तो ये इनको जो स्टेबिलिटी ज्यादा पसंद है, इनके डिसीजंस में भी, लाइफ में भी। ऐसे लोग जो है वो स्टेबल जॉब्स में भी होते हैं, जो लोग 9 to 10 की जॉब करते हैं, एक ही जगह बैठ के करते हैं, उनकी राशियां भी ऐसी 2 5 8 11 में से कोई राशि उनकी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास बचते हैं 3 6 9 12, ये हमारी ड्यूअल राशि है। इनके अंदर मूवेबल साइन की भी क्वालिटीज होती है, फिक्स साइन की भी क्वालिटीज होती है। ये कभी कभी स्थिरता के लिए काम करते हुए दिखेंगे, और कभी कभी ये भी लगेगा कि ये अस्थिर चल रहे हैं। तो ड्यूअल साइन में इन दोनों की क्वालिटीज जो होती हैं, ये जो फर्स्ट स्टेप है यही आज हम रखते हैं, आगे का और डिटेल में नहीं जाते। इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि इनका नेचर हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो सबको समझ में आ गया तो बताइए। फिर हम देखेंगे कि हम अपना बाधक कैसे ढूंढेंगे। सबको क्लियर है ये चीज, कि हमने जो है वो कैटेगरीज फाइंड आउट कर ली, कि ये राशियां जो है इन इन नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि कौन सी मूवेबल है और कौन सी हमारी स्टेबल है। चलिए सबको क्लियर हो रहा है। सब लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपके जूम पे आपका जो रिएक्शन वाला जो बटन है, वहां से आप जो थम्स अप भी दे सकते हैं, जिससे कि पता चले कि आपको क्लियर हो गया और हम आगे चलें। चलिए बहुत सारे क्लियर्स आ गए हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो अभी हमने ये समझ लिया कि मूवेबल साइन कौन कौन से होते हैं, डुअल साइन कौन से होते हैं, और आपका फिक्स साइन कौन कौन सा होता है। अब आज का हमारा टॉपिक है वो फाइंड आउट करना है कि बाधक कौन होता है आपकी कुंडली का। तो जगह जो लोग आपके जो मूवेबल साइंस के, जिनके लगन, यानी कि फर्स्ट हाउस जो है वो आपका लगन है, आपका असेंडेंट है, यहाँ पर जिनको मूवेबल साइन मिले हैं, यानी कि आपका 1 4 7 एंड 10, जिनको ये राशियां यहाँ पर मिली हैं, यहाँ पर या तो 1 लिखा है, या यहाँ पर आपका 4 लिखा है, या 7 लिखा है, या आपका यहाँ पर 10 लिखा है, तो आपका लगन जो है वो मूवेबल है। आप चर लगन के, आपकी कुंडली जो है वो चर लगन की कुंडली है। क्लियर ये चीज सबको?
जो चर लगन की कुंडलियां बनेगी, यानी कि एरीज लगन की कुंडली, कर्क लगन की कुंडली यानी कि कैंसर लगन की कुंडली, लिब्रा की या आपकी कैप्रिकॉन लगन की कुंडलियां बनेगी, इनके लिए इनकी 11th हाउस जो है वो बाधक बनेगा। 11th हाउस कौन है? अगर हम यहाँ से फर्स्ट से शुरू करते हैं, ये हमारा फर्स्ट यानी कि लगना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारा जो है वो 11th हाउस है। ये हमारे लिए बाधा क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा वो भी हम समझेंगे। अगर हमारा यहाँ पर मान लेते हैं एरीज राशि है, स्क्रीन पे मत लिखिए जो लोग लिख रहे हैं प्लीज। अगर आपकी एरीज लगन की कुंडली है तो आपके लिए यहाँ पर 11th नंबर की राशि आएगी। तो हमारा जो बाधक बनेगा वो 11th ही बनेगा। ये मैंने अभी हाउस लिखा है 11th हाउस, यहाँ पर राशि भी 11 आएगी। तो एरीज वालों के लिए 11 नंबर की राशि जो है वो बाधक राशि बनेगी, यानी कि 11 नंबर कौन हुआ? एक्वेरियस, कुंभ राशि। और कुंभ राशि के मालिक कौन होते हैं? शनिदेव। 11th राशि जो है हमारी, उसके जो लॉर्ड है वो शनिदेव है, सैटर्न है। तो एरीज लगन वालों के लिए बाधकेश कौन बन गया? शनिदेव जो है वो उनके लिए बाधकेश बन गई। क्लियर ये चीज सबको? जो एरीज लगन वाले हैं हमारी क्लास में, उनको क्लियर हो गया ये चीज? देन अगर कोई कैंसर साइन के हैं, तब यहाँ पर कौन सी 11th हाउस में कौन सी राशि आएगी? कोई बताना चाहेगा? टॉरस। ठीक है, टॉरस आ गया। जिन्होंने अभी लिखा हुआ एम्प्टी, अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा, एम्प्टी ही है, खाली हाउस की जो राशि है वहां पर जो नंबर लिखा हुआ उसी का जो लॉर्ड है उसी को हम लेकर चल रहे हैं। तो भले ही खाली है लेकिन वहां पर जो राशि है उसका जो लॉर्ड होगा वो हमारे लिए बाधक बनेगा। तो जैसे हमने 1 नंबर का लगन बनाया, एरीज का लगन बनाया, उसके लिए 11 नंबर की राशि यहाँ पर आई थी। अब हमने कर्क लगन की कुंडली बनाई है यानी कि कैंसर असेंडेंट बनाया, तो टॉरस यानी कि वृषभ राशि जो है वो 11th हाउस में आई है। तो जो 4 नंबर के लिए, अगर मैं यहाँ पर साथ साथ में लिख दूं आपके लिए, कि जो फर्स्ट नंबर का लगना है हमारा उसके लिए सैटर्न बन गए बाधकेश। और जो 4 नंबर की आपकी कुंडली बन गई, जिनका कर्क लगन है या कैंसर असेंडेंट है, उनके लिए वृषभ यानी कि टॉरस साइन वहां पर आ रहा है, जिसका लॉर्ड है वीनस। वृषभ राशि को रूल करते हैं शुक्र देव, तो शुक्र जो है वो उनके लिए बाधकेश बन गया। इसी तरह से 7 नंबर की अगर हम राशि की बात करते हैं, अगर तुला लगन की कुंडली बनेगी तो यहाँ पर हमारा 5 नंबर की राशि आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे जो तुला लगन की कुंडली वाले लोग हैं उनके लिए सिंह राशि बाधकेश बन रही है, जिसके लॉर्ड जो है वो सन। तो सूर्य जो है वो बाधकेश बन जाएंगे, किसके लिए? तुला लगन वालों के लिए। जिनका सॉरी कैप्रिकॉन, जिनका असेंडेंट होगा 10 नंबर यहाँ पर लिखा होगा, उनकी कुंडली 10 नंबर से शुरू हो रही होगी, उनके लिए उनका 8 नंबर यानी कि यहाँ पर वृश्चिक राशि आएगी। और मंगल यानी कि वृश्चिक राशि के लॉर्ड जो है वो मार्स हैं, वो उनके लिए बाधकेश बन जाएंगे। ये अभी हम मूवेबल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। मूवेबल साइंस का सबको क्लियर हो गया कि मूवेबल साइंस के लिए जो 11th हाउस का लॉर्ड बनेगा वो उनके लिए बाधक का रोल प्ले करेगा। मूवेबल साइंस के लिए उनकी 11th हाउस में जो राशि आएगी उसका जो लॉर्ड होगा वो बाधक की तरह रोल प्ले करेगा। आई होप सबको क्लियर है ये चीज। आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दीजिए या अपना वर्चुअल जो है वो थम्स अप दे दीजिए, ताकि मुझे लगे सबको क्लियर है, फिर हम आगे चल सके। सबको क्लियर हुआ ये चीज? चलिए, थैंक यू, सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर फिक्स साइन की कुंडली होगी। फिक्स साइन हमने देखे थे कौन कौन से हैं हमारे। 2 नंबर का साइन जो है वो हमारा टॉरस। टॉरस जो है वो हमारा फिक्स साइन है। उसके बाद कौन सा साइन था हमारा फिक्स? 5th नंबर यानी कि लियो साइन फिक्स है। देन हमारा 8 नंबर जो है वो फिक्स है, और 11 नंबर जो है वो फिक्स है, यानी कि टॉरस असेंडेंट की कुंडली या फिर लियो असेंडेंट की कुंडली, आपका स्कॉर्पियो असेंडेंट की कुंडली या एक्वेरियस असेंडेंट की कुंडली अगर होती है, जो कि हमारी फिक्स राशियां हैं,
इन राशियों से शुरू होने वाली कुंडलियों के लिए कौन बाधक बनेगा? उनका नाइन्थ हाउस बाधक बनेगा। नाइन्थ हाउस उनके लिए बाधक बनेगा। अब अगर यहाँ पर 2 नंबर की राशि स्टार्ट हो रही है, यानी कि टॉरस लगन की कुंडली जो है वो यहाँ पर अगर बन रही है, तो यहाँ पर कौन सी राशि आएगी आपके लिए? कोई बताना चाहेगा? गुड। कैप्रिकॉन आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कैप्रिकॉन राशि है, इसका जो लॉर्ड है वो इस कुंडली के लिए बाधकेश बन जाएगा। लक्ष्मी से सबका आंसर क्या है? चलिए, सभी ने कैप्रिकॉन ही लिखा है। तो देन हम कहेंगे कैप्रिकॉन को किसकी राशि है? शनिदेव की राशि है। मकर राशि के लॉर्ड जो है वो सैटर्न है, तो सैटर्न यहाँ पर बाधक बन जाएंगे। देन अगर 5 नंबर की कुंडली होगी, यानी कि सिंह राशि की कुंडली अगर बन जाती है, तो उसके लिए कौन बाधक बनेगा, प्लीज बताइएगा। यहाँ पर कौन आएगा हमारा? यहाँ पर हमारी 1 नंबर की राशि आएगी, यानी कि सिंह लगन वालों के लिए मार्स, यानी कि एरी साइन के लॉर्ड जो है वो आपके लिए बाधक बनेंगे। देन अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारी 8 नंबर की अगर कुंडली बनती है, यानी कि स्कॉर्पियो लगना अगर बनता है, तब यहाँ पर कौन सी राशि आएगी? 4। तो यहाँ पर जो चंद्रमा, यानी कि कैंसर, यहाँ पर हमारी कैंसर राशि आ जाएगी और उसके लॉर्ड जो है वो मून है। तो चंद्रमा जो है वो ऑब्स्टेकल गिविंग प्लैनेट बन जाएंगे, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट होगा। जो लोग सही आंसर दे रहे हैं, गुड फॉर देम। देन अगर हमारी 11 नंबर की कुंडली होगी, ये सारे फिक्स साइन हैं जिनकी अब हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हमारा 11 नंबर का साइन है, तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा आपका? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा 7 नंबर का साइन आएगा। और 7 नंबर का लॉर्ड कौन होता है? तुला का लॉर्ड होता है शुक्र। शुक्र यानी कि वीनस। तो अक्वेरियस वालों के लिए, सॉरी, एक्वेरियस वालों के लिए वीनस जो है वो बाधकेश बन जाएगा। क्लियर सबको ये चीज? और यहाँ पर कुछ जो एक्सेप्शंस भी हैं वो कभी हम फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझिए कि इस इन राशियों के लिए, इन लगन राशियां जब अगर आपको मिली, इन लगन की कुंडलियों के लिए ये वाले प्लैनेट जो है वो बाधकेश बन जाएंगे। देन ड्यूअल की अगर हम बात करते हैं, ड्यूअल कौन कौन सी राशियां हैं हमारी? आपकी है 3, फिर 6, फिर 9 और फिर 12, यानी कि जेमिनाई, वर्गो, साजिटेरियस और पाइसिस, ये आपके लिए जो है ड्यूल साइंस हैं, ड्यूल राशियां हैं। जिनके भी लगन में ये राशियां आ रही होंगी, जैसे कि 3 नंबर की अगर राशि यहाँ पर है, तो इनके लिए बाधकेश कौन बनने वाला है? 7th हाउस। 7th हाउस में जो राशि पड़ेगी वो इनके लिए बाधक राशि का रोल प्ले करेगी, और उसके साथ ही उसका जो लॉर्ड होगा वो हमारे लिए बाधकेश बनेगा। अगर 3 नंबर की राशि यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी राशि आएगी? 9 नंबर की राशि। तो यहाँ पर बाध्यकेश कौन बन जाएगा? 9 नंबर का जो लॉर्ड होगा। तो सैजिटेरियस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। तो जुपिटर जो है वो 3 नंबर की, यानी कि जेमिनी साइन की कुंडली के लिए बाध्यकेश बन जाएंगे। देन अगर 6 नंबर की कुंडली है, तो उसके लिए 12 नंबर यहाँ पर आएगा, पाइसिस साइन। तो पाइसिस अगेन जुपिटर से रूल है, तो यहाँ पर आपका जो है अगेन जुपिटर बाध्यकेश बन जाएगा। प्लीज डोंट राइट ऑन स्क्रीन, जो लोग लिख रहे हैं प्लीज मत लिखिए। देन उसके बाद अगर हम 9 नंबर की कुंडली बनाते हैं, यानी कि सैजिटेरियस लगन की कुंडली बनाएंगे, तो 3 नंबर यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर 3 नंबर को कौन रूल करता है? जेमिनी साइन जो है वो मरकरी, बुध से रूल्ड है, तो मरकरी बाधकेश बन जाएगा। इसी तरह से 12 नंबर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं,
पाइसिस असेंडेंट की अगर कुंडली होगी तो यहाँ पर कौन आएगा, 6 नंबर की राशि आ जाएगी। तो दैट मीन्स अगेन मरकरी जो है वो बाधकेश बन जाएंगे, क्योंकि 6 नंबर यानी कि वर्गो साइन को भी मरकरी रूल करते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि बुध की राशियों के लिए जुपिटर बाधकेश है, और बुध की राशियों के लिए जुपिटर बाधकेश है, जुपिटर की राशियों के लिए बुध बाधकेश है। आई होप बाधकेश फाइंड आउट करना सबके लिए आसान हो गया, क्लियर हो गया सबको। किसी को लग रहा हो कि नहीं समझ में आया, वो बता सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जिनको नहीं समझ में आया, मैं रिपीट कर दूंगी। आई होप सबका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, कि हम जो है टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो हमने देखा मूवेबल साइंस जो हैं उनके लिए, यानी कि एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न के लिए 11th हाउस बाधक हाउस बनता है, और उस 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो बाधकेश प्लैनेट बन जाता है। फिक्स साइन टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस के लिए 9th हाउस बाधक बनता है, उसका जो लॉर्ड है वो बाधकेश का रोल प्ले करने लग जाता है। ड्यूअल साइन जेमिनी, वर्गो, सैजिटेरियस, पाइसेस है, उसके लिए 7th हाउस बाधकेश बनता है, और उसका लॉर्ड जो है वो बाधक प्लैनेट हमारे लिए कंसीडर हो जाता है। जिनको लग रहा हो कि अभी कुछ जो है वो नहीं समझ में आया है, तो डोंट वरी, आप लोग जो है अगेन जो है रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप ऑफिशियल चैनल हमारा जो है यूट्यूब पे, जस्ट शाला का ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर जो है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, आपको वहां पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप इसको आराम से जो है वो दोबारा भी देख सकते हैं। देन उसके बाद जो है वो हमारा, कुछ क्लियर नहीं आ रहा है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। क्लियर नहीं दिख रहा है, क्या लिखा है जिसको, ओके चलिए अब दिखाई दे रहा है। एक मिनट क्लियर कर देती हूँ ताकि सबको दिख जाए क्या बोल रही हूँ मैं। चलिए अब मैं वैसे ही समझा देती हूँ आपको। हाँ कुछ है ओवरलैपिंग में, आई थिंक कोई इमेज बनी हुई थी, वो जो है वो दिखाई नहीं दे रही। तो हमारे लिए जो है, जो हम ये जानना चाह रहे हैं कि बाधक का मतलब हमारे लिए, हम देखते हैं बाधा क्रिएट करने वाला। तो यहाँ पर हम उसको हमेशा के लिए बाधक नहीं बोल सकते, जैसे हमने जो बात करी थी कि लियो लगना था, आपका टॉरस लगना था, एक्वेरियस लगना था, उनके लिए जो प्लैनेट्स उनके लिए बाधकेश बने हैं, उन्हीं के लिए वो योग कारक प्लैनेट भी बन जाते हैं। तो वहां पर कुछ एक्सेप्शंस रहती हैं, सिर्फ ये जो है वो ऑब्स्टेकल्स ही नहीं देते, बल्कि ये यहाँ पर आपको जो है एक तरह से लर्निंग देते हैं कि आपको जो है एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पेशेंस बनाकर रखनी पड़ेगी, तभी आप अपने काम में जो है वो सक्सेसफुल हो पाओगे। थोड़ा और समझेंगे, पहले हम इसको वर्बली समझ लेते हैं। और इसका जो पीरियड, ऐसा नहीं है कि कोई कुंडली में आपके बाधक है, सबकी कुंडली में एक बाधक है, लेकिन ये नहीं मतलब हो गया कि आपको हमेशा ही वो बाधा क्रिएट करते रहेगा, आपके लिए ऑब्स्टेकल्स देता रहेगा, आपके काम रोकता रहेगा, बनने नहीं देगा, ऐसा नहीं है। जब जब वो प्लैनेट्स एक्टिवेट होते हैं, वो आपकी दशा में एक्टिवेट हो, यानी कि महादशा में, अंतर में हो, प्रत्यंतर में हो, सूक्ष्म में हो, प्राण में हो, तब तब वो जो है ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारे लिए बाधक प्लैनेट है वो एज ए टीचर काम करते हैं, वो हमें समझाते हैं कि लाइफ को कैसे हैंडल करना है, किस एरिया को कैसे हैंडल करना है, वो हमें समझाते हुए हमें जो है वो दिखाई दे सकते हैं।
आई होप इतना सबको क्लियर हुआ है। अभी मैं आपको जो प्रैक्टिकली बताऊंगी आप कैसे देख सकते हो कि आपका बाधक क्या कर सकता है। इतना सबको क्लियर हो गया जितना अभी तक हमने जाना? और सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है, सब जानना चाहते हैं कि हम कैसे इसके प्रिडिक्शन कैसे कर पाएंगे, कैसे देख पाएंगे कि ये देंगे क्या, करेंगे क्या। जी, सब लोग यस लिख सकते हैं ताकि मुझे लगे कि हाँ सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है और आगे चलना चाहिए। प्रिडिक्शन हमें सीखनी चाहिए, कैसे हम देख सकते हैं कि किसी भी बाधक को कैसे प्रिडिक्ट किया जाए। जी थैंक यू जी, थैंक यू। जो लोग यस लिख रहे हैं, दिनेश जी, नमिता जी, मधु जी, कमलेश शर्मा जी, चलिए बहुत सारे यस आ रहे हैं। तो बाकी सब लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है कि नहीं जानना चाहते कि इससे हम प्रिडिक्शन कैसे निकालेंगे? पीडीएफ आई डोंट नो साबू जी, शायद पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलिए थैंक यू सो मच जिनका यस आया है। तो हम अब देखते हैं हम कैसे देख सकेंगे कि इससे जो है हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है। अब जैसे मैंने बात करी कि हमारे जो मूवेबल साइंस हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम किसी एक कुंडली को पकड़ लेते हैं। लेट से हमारा, हम यहाँ पर आप 4 नंबर का साइन ले लेते हैं। कैंसर साइन तो हमने देखा कि ये मूवेबल साइन है, तो 4 नंबर की लगन की अगर राशि आपको मिल रही है, आपकी कर्क लगन की कुंडली है, आपका कैंसर असेंडेंट का चार्ट है, तो आपके लिए कौन बाधक बनने वाला है अभी हमने सीखा था। कौन से हाउस का लॉर्ड जो है वो हमारे लिए बाधा क्रिएट करेगा? ओके, साबू जी का लगन है। जी बताइए, अभी हमने ये सब सीखा है तो बताइए मूवेबल साइंस के लिए कौन सा हाउस जो है वो बाधक बन जाता है, कौन सा हाउस उसके लिए ऑब्स्टेकल्स देने वाला बन जाता है? चलिए 11th सबके लिए सही आपने बताया है। और यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं, ये हमारा है 11th हाउस। दिस वन इज 11th हाउस। सभी लगन की कुंडलियों के लिए ये 11th हाउस होता है। तो अगर यहाँ पर हमारी 4 नंबर की राशि है तो यहाँ पर कौन सी राशि आएगी हमारी? 2 नंबर की। 2 नंबर का लॉर्ड कौन है? हमारा शुक्र। शुक्र हमारा जो है वो बाधकेश प्लैनेट बन गया, किसके लिए? कैंसर असेंडेंट के लिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कैंसर के लिए शुक्र जो है वो बाधा क्रिएट करेगा। अब सबसे पहले 11th हाउस का डोमेन, यानी कि 11th हाउस हमें क्या क्या बताता है? आपका एल्डर सिबलिंग्स हो गई, आपकी अर्निंग सोर्सेज हो गई, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, यही चीजें आप देखते हैं 11th हाउस से। तो ये सब जो है वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकते हैं, जो 11th हाउस से जुड़ी हुई चीजें हैं। उसके बाद हमारा जो बाधक बना है वो कौन बना है? वीनस बना है। तो आपकी कुंडली में वीनस जहां पर, जिनका कैंसर असेंडेंट होगा, वीनस जहां पर बैठा होगा वहां पर बाधा क्रिएट होगी। जैसे साबू जी ने कहा उनका कैंसर असेंडेंट का चार्ट है, तो साबू जी क्या आप शेयर कर सकते हो आपका वीनस कहाँ पर है? जिनका भी कैंसर असेंडेंट का चार्ट है वो बताना चाहें उनका वीनस कहाँ पर है, वो बताएंगे तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। चलिए, इन्होंने कहा वर्गो में, यानी कि इनका यहाँ पर इनकी वर्गो राशि आएगी और वीनस जो है वो यहाँ पर इनका दिखाई देगा। तो अब जो हमारा बाधक प्लैनेट है वो कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? 3rd नंबर में। 3rd नंबर क्या है? आपका कम्युनिकेशन, आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका ट्रैवल, आपका रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स, आपके भाई बहनों के साथ जो रिलेशनशिप रहेगा, यंगर से स्पेशली, आपके स्किल्स, वो सब जो है वो इम्पैक्ट होंगे। वहां पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे, आसानी से आप उन चीजों को एक्वायर नहीं कर पाओगे। ऐसा है साबू जी? कंफर्म करेंगे तो सबको जो है वो रिलेटेबल हो जाएगा, समझ में आना आसान। चलिए, साबू जी ने कहा 100% करेक्ट। अब यहाँ पर जो वीनस है, वीनस का खुद का सिग्निफिकेशन भी है। वीनस आपकी लाइफ में वेल्थ भी है और आपका लाइफ पार्टनर भी है। तो वो लोग भी, उनकी वजह से भी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल अगर आपका कर्क लगन की कुंडली है, क्योंकि 2 नंबर जो है वो 11th हाउस में आ रहा है। 11th हाउस जो है वो मूवेबल साइंस के लिए बाधक प्लैनेट है, और बाधक
प्लान बाधक हाउसेस है, बाधक हाउसेस का जो लॉर्ड है वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा। तो हम यहाँ पर उस हाउस के डोमेन्स भी ले सकते हैं, वहां पर जो उसका लॉर्ड बनेगा उसके डोमेन्स भी ले सकते हैं, और वो जहां जाकर ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो हमने देखा कि मूवेबल साइन में कितना आसानी से हमें पता चल गया कि ऑब्स्टेकल कहाँ आने वाली है। और जब ये पीरियड एक्टिवेट होगा, वीनस का जो टाइम पीरियड एक्टिवेट होगा, वो उससे रिलेटेड, वहां से रिलेटेड, उन जगहों से रिलेटेड आपको जो है वो कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स जो है वो झेलने ही पड़ेंगे। जैसे साबू जी ने अभी कंफर्म किया, स्पाउस इज नॉट सपोर्टिव। आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। मूवेबल साइन वालों के लिए 11th हाउस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटर होगा। 11th हाउस का जो लॉर्ड होगा, उसका जो प्लैनेट होगा, वो जहां पर जाएगा वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसका जो लॉर्ड, जो प्लैनेट बनेगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और 11th हाउस भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी मधु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैं जी। वही पूछना चाह रही थी, आप मैंने हाथ पहले उठा दिया जी कि जी हम बताइए। इसमें जैसे अब यहाँ बादकेश इसमें 11th हाउस में है, और हम्म। वीनस उसका वो है लॉर्ड है, और वो प्लेस्ड है 3rd हाउस में। तो बिल्कुल। हमें 11th हाउस का भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना बिल्कुल, है, थर्ड के भी देखना प्लैनेट है, का और भी देखना वीनस है, के भी देखना है। प्लैनेट का भी वीनस, देखना है, बिल्कुल, क्योंकि वो बादकेश तो प्लैनेट ही बना है। हाँ, प्लेनेट की दो मतलब हाउसेस से उसको कोरिलेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस भी अप्लाई करने हैं, जो हाउस आपके लिए बाधक बना वो भी अप्लाई करना, और वो प्लैनेट जाकर कहाँ बैठा है वो भी अप्लाई करना है। ओके इवन मैम, और थैंक लेयर्स यू। हैं, लेकिन अभी एज ए बिगिनर जो है वो फर्स्ट स्टेप यही है, जितना अभी तक मैंने आपको बताया। थैंक ठीक यू है, मैम। वेलकम जी। जी मंजुला जी, अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैम। गुड तो इवनिंग जी। एक तो प्लैनेट का सिग्निफिकेशंस वो इफेक्ट हो जाएगा, और प्लैनेट जहां जिस टाइम महादशा अंतरदशा हो तब भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल, एक्टिवेशन तो उसकी तभी होगी ना। एक तो आपका लाइफ का जो है वो डोमेन हो गया कि वहां पर प्रॉब्लम आएगी आएगी, जब जब वो एक्टिवेट होगा, वो चाहे आपका महादशा में हो, अंतरदशा में हो, प्रत्यंतर में हो, सूक्ष्म में हो, प्राण में हो, तो वो उतना उस टाइम पे जो है वो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम जिसको कहें वो क्रिएट करेगा ही करेगा। ये तो मेजर पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। और जब एक्टिवेशन बहुत होगी टाइम के अकॉर्डिंग होगी, जब वो एक्टिव जिसका होगा। वीनस के महादशा है बिल्कुल, तो आप मान तो के चलिए कि उस जिस भी जहां पर भी वीनस गया है, और जो वीनस के खुद के सिग्निफिकेशंस हैं, अभी हमने अभी और आगे नहीं बढ़े हम जहां पर वीनस गया है उस हाउस के जो और हाउसेस, यानी कि उसका जो लॉर्ड बनेगा, जैसे इनका 6 नंबर में गया था जो भी एग्जाम्पल हमने लिया था, तो हाँ, वर्गो का जो लॉर्ड है मरकरी है, मरकरी की दूसरी राशि कौन सी है? तीसरी राशि है। तो तीसरी राशि को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इनके चार्ट के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि मैरिड लाइफ में, बेडरूम लाइफ में, फॉरेन रिलेटेड, स्पिरिचुअली आगे बढ़ने में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बट हम ये लेके चल रहे हैं कि आज अभी जो है वो सब लोग बिगिनर्स लेवल पे हैं, तो हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करें, सिंपल वे में जो है प्रेडिक्शन हमने जो अभी बताई वो सब आप लगा सकते। थैंक यू। वेलकम जी। जी रिधिमा जी, आप कुछ कह रहे हो? जी साबू जी ने कहा आई एम करेक्ट। जी रिधिमा जी, अनम्यूट करिए। हेलो मैम। मैम मेरी एक्वेरियस असेंडेंट की राशि है और अभी मेरा हम बादक अभी 9th। हमने अभी फिक्स साइन किया नहीं है, तो अभी करेंगे तो आपका डाउट आई थिंक क्लियर हो जाएगा। ओके मैम, मैं डाउट पहले बता दूं या जब आप उस पे आओगे तब पहले बताऊं? आप क्लियर कर लीजिए, देखिए शायद हो ही जाए क्लियर, अगर नहीं हुआ तो हम क्लियर कर दें। जी। चलो वेट कीजिए। अभी हमने समझा था मूवेबल साइन से, अब जो है हम फिक्स साइन की बात करें। तो फिक्स साइन के लिए हमने देखा था कि 9th हाउस जो है वो आपके लिए बाधक बनेगा। ठीक है, तो आपका जो है जो फिक्स साइन रहेंगे, फिक्स साइन हमारे रहेंगे 2, 5, 8 एंड 11। तो आपकी अगर टॉरस असेंडेंट की कुंडली है, आपकी लियो असेंडेंट की कुंडली है, आपकी स्कॉर्पियो असेंडेंट की कुंडली है, या आपकी एक्वेरियस असेंडेंट की कुंडली है, तो आपके लिए बाधकेश कौन बनने जा रहा है? 9th हाउस। तो यहाँ पर 9th हाउस के डोमेन्स कौन कौन से होते हैं? आपके फादर, आपके टीचर्स, आपके गुरु, आपकी हायर लर्निंग, आपका फॉरेन ट्रैवल, आपका रिलीजन, ये सब कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में। आप देखोगे ऐसे लोग जिनका
फिक्स असेंडेंट होगा, उनको लगेगा कि वो आगे बढ़ सकते थे, वो ग्रो कर सकते थे, या तो उनकी एजुकेशन ब्रेक हो गई, वो नहीं, इस वजह से नहीं बढ़ पाई, या फादर की वजह से। कई बार होता है ना कि बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, फादर कुछ और करवाना चाहते हैं, फादर की वजह से लाइफ ग्रो नहीं हो पाई, वो भी यहाँ पर हो सकता है जब आपका 9th हाउस बाधकेश बन जाता है। अब इसमें और लेयर ऐड करने के लिए अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ कि आपका जो है, लेट्स से यहाँ पर स्कॉर्पियो असेंडेंट है, स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो 9th हाउस में आपके 4 नंबर की राशि आएगी, यानी कि कैंसर। कैंसर साइन का लॉर्ड जो है वो आपका मून है। नितिन गुप्ता जी ने कहा उनकी स्कॉर्पियो असेंडेंट की कुंडली है। तो अभी तक जितना मैंने बताया, नितिन जी आप रिलेट कर पा रहे हो अपने आप से? जी, नितिन गुप्ता जी कह रहे हैं यस वेरी मच। तो पहली प्रेडिक्शन हमारी जो है हाउस से रिलेटेड आएगी कि कौन सा बाधक बन रहा है, उस हाउस से जुड़ी हुई जो जो चीजें हैं वो हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकती हैं। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर 4 नंबर की राशि आ रही है और इसका लॉर्ड जो है वो मून है, कर्क राशि का लॉर्ड जो है वो चंद्रमा है, मून है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि आपके माइंड की वजह से, आपके मूड्स की वजह से, आपके इमोशंस की वजह से प्रॉब्लम लाइफ में होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि मून का जो क्राइटेरिया वही है। इवन मून जो है वो आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है मदर ने रोका हो किसी काम के लिए आगे बढ़ने से, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, या मदर की मतलब उनकी केयर टेक करना पड़ रहा हो, उनकी हेल्थ की वजह से आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाए हो, दैट इज पॉसिबल अगर हम मून के डोमेन को देखते हैं। अब उसके बाद अगर हम ये देखना चाहें कि मून आपका कहाँ गया है, जैसे हमारे पास नितिन जी ने अपना चार्ट दिया है, लेट मी सी। नितिन जी आप मुझे ये बता दीजिए आपका मून कहाँ है? 5th हाउस में है, राइट? मून आपका 5th हाउस में है, ठीक है, 5th हाउस में। अब 5th हाउस किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? आपकी एजुकेशन को, आपकी एंटरटेनमेंट को, आपकी लव लाइफ को, आपका आपकी लर्निंग्स को, मतलब आप कह सकते हो जो ओवरऑल लर्निंग्स हो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उसके आपने जैसी नॉलेज पानी चाहिए होगी वो प्रॉब्लम, चाइल्ड सॉरी हाँ चाइल्ड को भी, थैंक यू साबू जी, चिल्ड्रंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो बाधा आ रही है ना वो इन सारे फील्ड्स में आ रही है। बच्चों से रिलेटेड कुछ इश्यू हो सकते हैं, लव लाइफ जो है वो ब्रेक हुई हो सकती है, जो लर्न करना चाहा होगा वो ना होकर कुछ और करना पड़ा हो, वो चीज हो सकती है जब आपका बाधक जो है वो 5th हाउस में गया हो। हाँ जी नितिन जी, आप कुछ कंफर्म करना चाहेंगे? यस मैम, दैट्स करेक्ट। तो सिंपल जो है वो आपका जो बाधा वाला प्लैनेट है, जो बाधा दे रहा है, वो जहां जाएगा उस हाउस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स में आपको ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा ही करेगा। उसको अचीव करना जो है वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर और इंटरेस्टिंग लग रही है ये प्रेडिक्शन, बहुत इजी है। हाँ जी वीवो जी, आप अपना नाम करेक्ट कर लीजिए, वीवो हाँ मैम, मेरा नाम फाल्गुनी है। जी, बताइए। मैम फर्स्ट हाउस में 8 ही, लेकिन मून है ना 7th में है। 7th हाउस जो है वो इम्पैक्ट होगा ना। 7 से क्या देखते हो? आपकी पार्टनरशिप, आपका लाइफ हाँ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपका इंटरेक्शन विद अदर पीपल। तो उसमें हाँ। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हों, उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हों, ऑब्स्टेकल्स आती हों, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मून और केतु साथ में है 7th में। अभी हम केतु को नहीं देख रहे, अभी हम सिर्फ मून हाँ देख हाँ, रहे हैं कि मून। बाधक जो है वो हमारा उसमें चला गया। बिजनेस करने ओके। में प्रॉब्लम्स आ रही हो, मैरिज लाइफ में स्मूथ चलने में प्रॉब्लम्स आ रही हो, वो चीज हो सकती है, क्योंकि बाधा, और बाधा क्रिएट करेगा तो वो आपका लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर आपकी लाइफ के डोमेन्स में आगे बढ़ने के लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हो, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। ओके ओके ओके, थैंक यू। बिल्कुल, आप रिलेटेबल आपको लगा तो कंफर्म कर सकते हो। चलिए, ये सबको क्लियर हो गया कि हमने जो है फिक्स साइन से कैसे देखना है, जहां पर भी आपका जो है वो जाएगा प्लैनेट और उस एरिया से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो बाधा क्रिएट करने वाला अगर 11th हाउस है, तो 11th हाउस से हम आपके एल्डर सिबलिंग्स को देखते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल को देखते हैं, आपका नेटवर्किंग जिसको कहते हैं वो देखते हैं, एंड आपके इनकम के सोर्सेज को देखते हैं। 9th हाउस की हमने बात करी, 9th से हम अपने फादर को देखते हैं, अपने टीचर्स, अपने गुरुज को देखते हैं, अपनी हायर लर्निंग को देखते हैं, लॉन्ग जर्नीज को देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज जो हैं उनको देखते हैं। देन अगर मैं यहाँ पर आपका जो है थर्ड भी बता देती हूँ,
फिर उसके बाद में सारे हाउसेस का आपको जो है वो बता दूंगी। रितिमा जी मैं आपको अनम्यूट करूंगी क्योंकि आपका इतना बड़ा टेक्स्ट मुझे जो है वो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। जी रंजन जी अच्छे से समझ गए, बाकी यस सबको मैम। समझ में आया है कि नहीं वो बताइए आप मुझे। सबको क्लियर हुआ अभी तक? फिक्स साइन और आपका जो हमने मूवेबल साइन को जाना है वो सबको क्लियर हो गया कि नहीं वो बताइए पहले। और सिंपल लग रहा है जानना कि कितनी आसानी से हमने जो है वो प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ की कौन कौन सी जगह से हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो ढूंढा। जी नमिता जी ने यस लिखा है, मधु जी और वीवो जी का थम्स अप दिखा, बाकी सबको नहीं लग रहा है। नितिन गुप्ता जी ने यस लिखा है, बाकी सब भी बता सकते हैं कि क्या सबको लग रहा है इंटरेस्टिंग कि हाँ बहुत आसान है, बहुत इजी है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ढूंढना। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं समझ में आया, मुश्किल लग रहा है, वो भी बता सकते हैं ताकि हम थोड़ा और क्लियर करते चलें। थैंक यू जिनका थम्स अप ये सारा है। आई होप सबको क्लियर है। तो मैं लास्ट वाला भी लेती हूँ, आपका रहेगा लास्ट रहेगा हमारा ड्यूअल साइन। ड्यूअल साइन कौन कौन से हैं हमने समझे थे अभी? ड्यूअल साइन हमारे हैं 3, 6, 9 एंड 12। और हमने ये जाना था अभी कि जो बुध के लगन होंगे उनके लिए गुरु जो है वो बाधकेश बनेंगे, जो गुरु के लगन होंगे उनके लिए बुध बाधकेश बनेंगे। और इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बाधकेश जो है वो हमारा 7th लॉर्ड जो है वो बनता है। तो अगर यहाँ पर हमारा लेट से 7th हाउस से हमने क्या क्या चीजों को जाना है कि आपका मैरिज, आपका स्पाउस, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका बिजनेस, आपका पब्लिक के साथ इंटरेक्शन, अदर पीपल जो है आपकी लाइफ में जिनके साथ आपका जो है वो इंटरेक्शन होता है वो 7th हाउस से देखे जाते हैं। तो सबसे पहले जिनका ड्यूअल साइन होगा यानी कि जिनका लग्नेश जो है वो द्वितीय स्वभाव राशि का है, यानी कि जेमिनी साइन है या फिर उनका वर्गो लगन है, सैजिटेरियस लगन है या पाइसिस लगना है, उनके लिए 7th हाउस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटर हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ने में उनके स्पाउस की जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है कि उनके स्पाउस की वजह में वो लाइफ में आगे ना बढ़ पाए हो, उन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश की हो, उनको जो है स्पाउस की वजह से ऑब्स्टिकल्स झेलनी पड़ी हो, जो भी ऑब्स्टिकल्स हम देख सकते हैं वो उस वजह से आई हो, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। जब हम ड्यूअल साइन की बात करते हैं तो 7th हाउस जो है वो बाधकेश बन जाता है। अब अगर यहाँ पर बुध की राशियां होंगी यानी कि या तो 3 या आपका 3 या फिर आपकी जो 6 नंबर, इनमें से अगर एक लगना बनेगा तो 7th बाधकेश की हमने जो सिग्निफिकेशन है वो जाने। तो यहाँ पर जो बृहस्पति की राशि आएंगी 9 या 12 यहाँ पर आएगा, तो जुपिटर जहां पर है आपके चार्ट में, लेट से कोई है ऐसा क्लास में जिनका जेमिनी साइन या वर्गो जो है असेंडेंट है, ताकि उनसे हम फिर कंफर्मेशन भी मांग सके। कोई भी है जिनका या तो जेमिनी असेंडेंट है या वर्गो असेंडेंट है? जी सागर जी। मैम मेरा वर्गो असेंडेंट है। वर्गो असेंडेंट है तो हमारे लिए बाधकेश कौन बन गया? 7th हाउस, यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड बनेगा जुपिटर, अगर आपका वर्गो असेंडेंट है। तो हम यहाँ पर सिर्फ वर्गो ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जुपिटर बन गया इसके लॉर्ड। जुपिटर कहाँ पर है आपके? 6th हाउस में है। 6th में? हाँ 6th हाउस। छठे में यहाँ पर? हाँ ठीक है। यस मैम। तो आपका जो है बाधा कहाँ पर आ रही है? आपकी सर्विस में आ रही है, आपकी जॉब प्रोफाइल में आ रही है, आपकी डेली रूटीन में आ रही है, आपकी हेल्थ को केयर करने में आ रही है, आपको हेल्थ के लिए कंसर्न रहने में आ रही है, आपको लाइफ के चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं या ऑब्स्टेकल आ रही हैं, क्योंकि जुपिटर आपका जो है वो 6th हाउस में गया है। तो पहले तो यही देखिए आपके साथ कुछ है रिलेटेबल हो रहा है? यस मैम थोड़ा हो रहा है। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। हाँ एंड उसके बाद यस। जो है वो 6th हाउस से आप अपने पेट्स भी देखते हो, और इवन आप जो है वो 6th हाउस से
चलो अगर मैं और कॉम्प्लिकेटेड करूंगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं कि आपका जो है, जो प्लैनेट जो बाधक बना है वो जहां पर गया है उस डोमेन में आपको जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, वहां मैम पर आप मेरा स्ट्रगल आ सकती हूँ जी। मेरा इस साल दिसंबर में जुपिटर का ही दशा आ रहा है, महादशा स्टार्ट हो रहा है। ओके, आ रहा है। ओके, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। सेवंथ का जो लॉर्ड है, यानी कि ये सेवंथ हाउस का लॉर्ड बना है, जुपिटर है, तो स्पाउस भी यहाँ पर जो है वो हम काउंट कर सकते हैं, जो वहां से हम देख सकते हैं। तो बिजनेस पार्टनर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हो, या आपका मैरिड पार्टनर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, उसकी वजह से कोई ऑब्स्टेकल्स आ रही हो, वो भी पॉसिबल है। इसको हमेशा नेगेटिव वे में नहीं ले सकते। हो सकता है कि लाइफ, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए एक स्टोरी अगर हम बनाते हैं, तो लाइक से आप बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ये जॉब करने के लिए आप अदर कंट्री में जाना चाह रहे हो, ये डिस्टेंस प्लेस पे जाना चाह रहे हो, लेकिन आपका स्पाउस एग्री नहीं है, कि वो जो है वो अलग नहीं रहना चाह रहे हो, और आपने फिर उस वजह से अपनी जो है वो अच्छी कोई जॉब मिल रही है वो छोड़ दी। ऐसा भी आप इसमें जो है वो देख सकते हो, कि आपको लगे कि आपका जो है वो ग्रो करने का चांसेस था, लेकिन ऑब्स्टिकल किसने क्रिएट करे, वो आपके सेवंथ हाउस के लॉर्ड यानी कि जुपिटर ने करे। तो आपका स्पाउस की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आना, और इस एरिया में प्रॉब्लम्स आना, जैसे हमने सर्विस की बात करी, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आने का इशू जो है वो यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो। तो आई होप ये बाधकेश सबको। का जी, बोलिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए सागर जी। अनम्यूट। मैम बाधकेश का दशा है तो प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल, बाधक की अगर दशा चलेगी तो कुछ ना कुछ इश्यूज तो डेफिनेटली आएंगे। डेफिनेटली इन ए सेंस कि आप जो है, जो आपको लग रहा होगा कि सिंपल वे में चल रहे थे, आपको वहां पर ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, रुक रुक के काम हो सकता है, अटक अटक के काम हो सकता है। लेकिन उसमें जैसे मैंने कहा कि और भी लेयर्स काम करती हैं। जैसे अगर आपका बाधकेश बेनिफिक प्लैनेट है, जुपिटर को हम मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट कहते हैं, तो ये स्ट्रगल देगा लेकिन सक्सेस भी दे देगा। लेकिन इसकी जगह अगर आपका मैलेफिक कोई बादकेश बन जाता है, या मैलेफिक वहां पर प्लेस होता है, तो फिर चैलेंजेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पर जुपिटर के साथ और कोई प्लैनेट नहीं है, तो कुछ चैलेंजेस आएंगे लेकिन ओवरकम भी हो जाएंगे। ठीक हाउस है। का भी प्लैनेट है मैम, सिक्स कौन हाउस सा? का भी प्लैनेट है तो जुपिटर सिक्स हाउस का भी प्लैनेट है मेरा। नहीं, वो तो जुपिटर तो आपका बैठा, वहां पर कोई और भी प्लैनेट है सिक्स हाउस में? नहीं नहीं का एक हाँ, एक ही है मैम, ठीक है, तो वही सिंगल है। मैंने कहा कि ये चैलेंजेस देगा, लेकिन आप जो भी करना चाहेंगे उसमें सक्सेस मिल जाएगी, भले ही लेट मिल जाए। और उसके बाद ओके। जो है वो, जैसे अभी किसी ने अच्छा याद करवाया कि जुपिटर के सिग्निफिकेशन भी काम करेंगे, आपके टीचर्स, आपके गुरु, आपकी नॉलेज, आपका पॉजिटिव और आपका जो होपफुलनेस जो रहती है, जो जिसको हम कहते हैं, इसको हिंदी में सकारात्मकता जिसको हम कहते हैं, हर चीज में पॉजिटिविटी रखना, कभी भी निराश नहीं होना, वो चीजें जो है वो जुपिटर से देखी जाती हैं। और जब वो बादकेश बन जाए तो ऐसे इंसान जल्दी निराश हो जाएंगे, जल्दी उनको लगेगा कि होप छोड़ दें, वो चीज भी हो सकती है, क्योंकि वही बाधा क्रिएट करने वाला है। या फिर उनका जो है वो जैसा खुद अपने आप को मान लीजिए कि हम अच्छा समझते हैं, हमें लगता है पूरी दुनिया अच्छी है, और वही चीज उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, जब आपका जुपिटर जैसा प्लैनेट बादकेश बना हो। जी, मधु जी, आप कुछ कह रही हो, करिए, फिर आगे चलें। हाँ मैडम, ये जैसे अभी तो आपने जुपिटर का तो बहुत अच्छे से समझाया, पर वो तो जी, बेनिफिक है। पर सपोज जैसे मेरे इसमें मार्स है जो कि मेलिफिक है, और वो सिक्स हाउस में प्लेस्ड है, तो इसकी निगेटिविटी बढ़ेगी या क्या होगा फिर? बिल्कुल। देखो, वहां पर आप कह सकते हो कि चैलेंजेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब उसके ऊपर फिर मैंने जैसे कहा, बहुत सारी लेयर्स काम करती है, ये भी देखना होगा मार्स किन हाउसेस का लॉर्ड है। अगर वो खुद ही मेलेफिक हाउसेस का लॉर्ड है तो और ज्यादा चैलेंजेस देगा। अगर वो आपके लिए कुछ पॉजिटिव है तो कुछ कमी देगा, लेकिन चैलेंजेस जरूर देगा, क्योंकि अगर वो बादकेश के साथ बैठा है तो उसके सिग्निफिकेशंस और बढ़ जाएंगे। और जो प्लैनेट जो है आपका बादकेश के साथ बैठेगा, वो किन किन हाउसेस को गवर्न कर रहा है, वहां की प्रॉब्लम्स भी बन जाएगी। बहुत मल्टीपल हो जाएगा ना, जैसे अब बिल्कुल, मंगल के तो दो राशियां हैं, तो मैडम दो बिल्कुल। हाउसेस तो तो हो ही गए, दोनों बिल्कुल उन हाउसेस है को ना? भी आप वो साथ में लो। बिल्कुल, वहां से चैलेंजेस वैदिक, आए। हाँ, वैदिक में यही होता है कि बहुत डीप जाना हाँ, पड़ता है, एक के बाद एक लिंक राइट। जुड़ती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, बहुत वेलकम। अच्छा सर। वेलकम। जी, जैस्मीन पाटिल जी, आप कुछ कह रहे हो? हाँ मैडम। आप कैमरा ऑन कर लें। हाँ कर्क कुंडली। हाँ एक मिनट। हाँ कर्क कुंडली जो है ना मैडम,
कर्क कुंडली में आपने कहा शुक्र बाधकेश है ना, हम्म, तो शुक्र के साथ वो दूसरे भी ग्रह है। हाँ तो अभी मैंने यही चीज बताई थी कि शुक्र के जो बाधकेश बना उसके साथ जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो हाँ, जिन जिन हाउसेस के लॉर्ड्स हैं वहां पर भी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, तो ज्यादा ग्रह है तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, थैंक यू मैडम। वेलकम जी। बीना जी अनम्यूट कर लीजिए। मैम मुझे पूछना था, फिर अभी 20 साल जूनियर जुपिटर की जो महादशा चलेगी, तो 20 साल यू जुपिटर की एक्सपेक्ट द प्रॉब्लम्स? जुपिटर की 20 साल नहीं चलती है, 16 साल चलती है, 16 16 साल, वॉट एवर जी इट मे बी, बट इट इज अ बिल्कुल लॉन्ग पीरियड, लाइक यू नो। बिल्कुल। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव यू सम और अदर प्रॉब्लम वेयर एवर इट इज सिटिंग। जहां पर भी बैठे हैं वहां पर कुछ ना कुछ इश्यूज जो है वो डेफिनेटली आएंगे, और बिकॉज ऑफ 7th हाउस आएंगे। पार्टनर की वजह से आ सकते हैं, बिजनेस पार्टनर की वजह से आ सकते हैं, दूसरे लोगों की वजह से चैलेंजेस हो सकते हैं। ओके मैडम, दूसरा क्वेश्चन था कि अभी जो ट्रांजिट में जुपिटर कर्क राशि में चले गए, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा? नहीं, अभी हम ट्रांजिट को नहीं इसमें ऐड करेंगे। ट्रांजिट अपना फैक्टर करेगा, वहां पर आप जुपिटर को एज ए ट्रांजिटिंग प्लैनेट लेंगे, वो आपका बाधकेश नहीं कंसीडर होगा। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बाधकेश? बाधकेश नो। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम जी। जी कमलेश शर्मा जी अनम्यूट करिए। यस, नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ, मेरे को ये आई डोंट नो टू मच अबाउट इट बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं वैसे भी इंटरेस्टेड होती हूँ बट मेरे को इतना आता नहीं है। जी तो मेरे को ये पूछना था, जैसे आप एक पीरियड बताते हैं कि इतनी देर है, शनि का हम लोगों को सबको पता है, जिनको ये पता भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, वो कुछ भी होता है हम सोचते हैं शनि ग्रह है या ये, जी जी पर बाकी ग्रहों का हमें इतना पता नहीं है। लेट मी कम टू द पॉइंट कि जैसे शनि का भी होता है तो फिर वो लोग सॉल्यूशन बताते हैं, ऐसे जो आप बता रहे हैं उनमें भी सॉल्यूशन से जल्दी ठीक हो जाएगा? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कभी भी सोल्यूशन से सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ, आपके अंदर जो है वो एक कैलिबर आ जाता है, आप प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हो, आप उस टाइम से चैलेंजेस फेस कर पाते हो, आपका टाइम अच्छे से निकल जाता है और प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है। रेमेडी से कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे कई लोग कहते हैं ना, आई मीन इस जो चीज होनी है वो तो होनी है, वो डिवाइन होनी है, विल है, बिल्कुल, डिवाइन क्योंकि विल ये है। पर आपका जो जी कई आप लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, जब आप एस्ट्रोलॉजर ने हमें बताया कि एक्सीडेंट होने वाला है तो हम उसको बाईपास कर देंगे, हम नहीं, उसको। बाईपास नहीं कर सकते, आप उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हो। लाइक आपके चार्ट में एक्सीडेंट दिख रहा था कि कार पूरी तरह से बिगड़ जाएगी, चोटें बहुत आएंगी, तो आप रेमेडीज करते हो तो कुछ छोटी मोटी चोट से आपका ये इवेंट जो है वो 55 हो जाएगा, लेकिन वो होगा जरूर, क्योंकि आपका जो पर भरोसा रेमेडी है पहले करनी, वो प्रिकॉशन पहले लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। लेकिन उसने ये मत सोचिए कि हाँ ऐसा होगा ही नहीं। हाँ, ये होगा कि छोटे में निपट जाओगे। आपका नुकसान होना था 10 लाख का, आप 50,000 में छूट गए, तो आप कहोगे ना बाकी तो बच गए मेरे। तो रेमेडी से पर ये फिर होता है ऐसे कि हाँ बिल्कुल, लेकिन जो होना है वो होगा जरूर। ऐसे आदमी पेसिमिस्टिक हो जाता है ना, ही बिकम्स पेसिमिस्टिक। नॉट एग्जैक्टली exactly, आप ये कहो कि डिवाइन अपना रोल प्ले करता है, जो चीज होनी है ना आप उसकी रेमेडी नहीं कर पाते हो। बहुत दफा आप फ्री देखो, विल, फ्री विल नहीं काम करती, बिल्कुल नहीं करती। डिवाइन बट विल। आपको सब जो है वो आपको जो है बताया भी गया होगा, आपको एस्ट्रोलॉजर ने लिख कर भी दिया होगा, लेकिन अगर वो चीज काम करनी है तो आप वो रेमेडी कर ही नहीं पाओगे। आप किसी ना किसी वजह से, कभी अपनी मर्जी से, कभी किसी सिचुएशन की वजह से वो नहीं कर पाओगे, वो होगा जरूर। आपका जो चार्ट है ना वो आपका कार्मिक रिपोर्ट कार्ड है, जो आपने कर्मस किए हैं उसका जो है वो पे ऑफ करने के लिए ये कुंडली आपके सामने आती है। तो जो पे ऑफ करना है वो पे ऑफ करके ही होगा। रेमेडी से सिर्फ इतना हो जाता है कि आपको जो है वो ज्यादा धक्का नहीं लगेगा, छोटे मोटे उससे ही आप जो है वो निकल जाओगे, सिर्फ इतना हो सकता है। तो मेरी सिस्टर है, कनाडा में रहती है, आई जस्ट बी वेरी शॉर्ट। तो उसकी दो ट्विंस बेटियां हैं और दे आर 51, और दोनों का ही डिवोर्स हुआ है। आई मीन वो इंडिया के लड़के थे, तो हम्म। दोनों का ही डिवोर्स। वो जो ट्विंस में से एक, आई हैव नॉट सीन देम, मैंने एक ही हाँ देखी है। जी तो जी उसमें से एक ने तो किसी कैनेडियन से शादी कर ली, शी इज वेरी हैप्पी। तो आई जी। मीन दे ट्विंस बट दे आर डिफरेंट। ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि
हमेशा जो है वो आपका चार्ट ही काम नहीं करता। 30% आपका चार्ट काम करता है, 30% आपके जो कर्मास हैं, जो आपने पिछले जन्म में किया, उनका जो रिजल्ट आपको मिलना है वो काम करता है। 30% आपकी फ्री विल जो है वो काम करती है। मतलब आप एक रेशो लेकर चलो। तो ऐसा नहीं है कि चार्ट अगर एक ही टाइम पे बर्न हुए एक ही जैसा, उनका जो कार्मिक जो पेंडिंग कर्मा जो है वो भी कहीं ना कहीं है। अब हो सकता है कि जिनका डिवोर्स हुआ, जिन्होंने किसी को नहीं अभी तक चूज किया है, उनका जो पेंडिंग कर्मा उसके साथ था लेकिन किसी और के साथ नहीं है। जिन्होंने नेक्स्ट शादी कर ली उनका कुछ अभी बाकी है किसी और के साथ, अच्छा या बुरा जो भी लेन देन बाकी है उसका उनकी लाइफ में जो है नेक्स्ट पर्सन आया है। तो वो डिफर करता है। ऐसा नहीं है कि अगर ट्विंस हैं तो उनकी लाइफ एक ही जैसी जानी चाहिए। Yeah, thank you very much. Explained very well. Perfect. Thank you. हाँ जी, वीवो V2511 कुछ जो भी है अनम्यूट करिए। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम मेरा जुपिटर 11th में है, लग्नेश में 6 नंबर है, लेकिन जुपिटर 11th में है। आपका सॉरी एक मिनट, लाइंस अरेंज करनी। हाँ जी, जुपिटर है आपका बादकेश और वो 11 नंबर में है। हाँ। तो हो सकता है स्पाउस की वजह से आप अर्निंग ना कर पाती हूँ, उनकी ओके। रुकावट होती हो कि नहीं आप घर ही संभालिए, काम ज्यादा ना करिए, मैं कर रहा हूँ, ऐसा होता हो। हाँ, वही हो रहा है, और 4 नंबर की राशि में है। मैंने अभी राशि तो ली नहीं, मैंने तो अभी यही कहा कि अगर हाँ वो आ हाँ, गया है तो वो चीज हो सकती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अभी हम ये नहीं कहेंगे कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल चार्ट पूरा देखने के बाद ही आपको बताया जा सकता है कि क्या कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू मैम। बिल्कुल, और एग्जॉल्टेड है आपका। अच्छा, बिल्कुल, और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। ठीक है। मतलब मतलब जो ऑब्स्टेकल आ रही है वो बहुत स्ट्रांग है, हटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप देख। डिफिकल्ट है। बिल्कुल। ओके, जी। ठीक। ओके। आई होप रिलेट रिलेट हो गया आपके साथ। हाँ, हो गया। जी। थैंक यू। जी, रानी शर्मा जी अनम्यूट करिए। मैम मेरा लग्नेश में जुपिटर है। कैमरा ऑन कर ना- लीजिए, पता चले किससे बात कर रहे हैं। हेलो। जी हाँ, बताइए। लग्नेश में नंबर है, जुपिटर है। तो फिर उसमें क्या फिर लग्नेश, लगन में जुपिटर है आपका। 9 नंबर लिखा हुआ है। हाँ, हाँ लगन में। ठीक है, और गुरु लेकिन भी उसमें गुरु हाँ, भी गुरु तो 9 में नहीं, बाधक नहीं नंबर बनेगा लिखा ना 9 नंबर के लिए, तो बुध बाधक बनेगा। बुध कहाँ है वो देखिए आप बाधकेश के है। लिए। बुध के नीचे बैठा हुआ 7वें घर में। 7वें घर में बैठा हुआ है 7वें बुध, नंबर अपनी ही राशि में भी बैठा हुआ है। लिखा नहीं है। हाँ बुध नहीं बैठा है, 3 नंबर लिखा है। बुध तो तीसरे घर में है, सूर्य के साथ में। हाँ, तो फिर बाधक तो आपका 7th नंबर का ही बनेगा ना, जब आपका जुपिटर का लगन है तो ये 7th हाउस बाधकेश बनेगा। और आपके स्किल्स को अप्लाई करने में, आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशन मेंटेन करने में, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन में, अपना कम्युनिकेशन अच्छा करने में आपको जो है वो प्रॉब्लम्स आती होंगी, दैट इज क्वाइट श्योर। और हस्बैंड की वजह से आती हूँ, स्पाउस जो है वो मना करते हो, वो रोकते हो कि ज्यादा जो है वो ज्यादा मिलो जुलो नहीं, दैट इज पॉसिबल। अपना कोई स्किल डेवलप ना करो, उसमें जो है वो ऑब्स्टेकल आएगी 7th हाउस की वजह से। नहीं, 7th में केवल नंबर लिखने से भी बुध का असर आएगा ना? क्योंकि 7th नंबर 3 बाधक, नंबर। नंबर जो आपके जो 9 नंबर की अगर राशि लगन बन रहा है तो उसके लिए 7th हाउस बाधक है। तो 7th हाउस में ओके, बुध की राशि ही आएगी, बुध उसका मालिक नंबर बनेगा, लिखा बुध है। जहां पर जाएगा वहां पर बाधा आएगी। तो नंबर लिखना लिखा होने से ही होता है या बुध लिखा होने से होता है? नंबर लिखा हुआ है तो उसका लॉर्ड बुध बनेगा। वहां पर बुध ओ, बैठ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बैठ सकता, लेकिन जो नंबर लिखा उसका जो लॉर्ड होगा उसको चेक करना है। अच्छा, बुध तो तीसरे घर में सूर्य के साथ में, तो तो फिर इसीलिए मैंने उसको ही बाधक मान। तीसरे घर की मैंने बातें करी ना आपके साथ अभी। 3 6 9 12। ओके। बिल्कुल। 12 घर भी बाधक होगा इसमें? 12 घर 12 हाउस। आपका नहीं, आपका दूसरी बुध की राशि जो जाएगी वो जाएगी आपकी यहाँ पर आपकी 9 नंबर की कुंडली है ना आपकी, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्स्टेकल्स आना, सूर्य साथ में है तो 12th हाउस भी नहीं, आपका सजिटेरियस असेंडेंट है तो 9th, आपकी हायर लर्निंग में प्रॉब्लम्स, रिलीजियस को फॉलो करने में, रिलीजन को फॉलो करने में आपका ध्यान हो सकता है, धार्मिक चीजों में ज्यादा हो, वहां पर आपको ऑब्स्टेकल्स दे रहे हो। वो चीज पॉसिबल हो सकती है जब आपके दो बाधक इकट्ठा हो रहे हैं। वो तो केतु मेरे 8वें घर में, तो वो तो अच्छे से मुझे ज्ञान दे रहा है। अब अभी आप कह अध्यात्म। रहे थे कि आपका बुध 3rd हाउस में, अब कह रहे हो 8th हाउस में है। नहीं,
8 हाउस में केतु बैठा हुआ है, बुध तो तीसरे, ये 7th हाउस हाँ में 3 बिल्कुल, नंबर हम जो है है। अभी बाधक देख रहे हैं, अभी हम केतु के साथ वो उसका वो नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ बाधक अच्छा, का क्या हाँ, रिजल्ट है वो वो। बोल रही है। ये मतलब लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाते, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। बिल्कुल, आप हो सकता है एक्सप्रेसिव ज्यादा नहीं हो पाते हो, आप जो बात कहना चाहते हो वो अच्छे से नहीं बता पाते हो दूसरों को, दूसरे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो चीज भी हो सकती है क्योंकि आपकी ध्यान तो आगे हाँ कम्युनिकेशन में बाधा जो है वो। कॉलेज आई थी, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा पाते कई बार। पार्डन। नॉलेज तो आ जाती है हर चीज की, लेकिन उसको आगे तक हाँ कहीं ना कहीं बिल्कुल बढ़ाने में बिल्कुल डिस्टरबेंस हो जाता है। बिल्कुल। थैंक यू जी। बीना जी अनम्यूट कर लीजिए। मैडम जब भी अभी आप बोल रहे थे कि जुपिटर अगर बाधक है तो उसका एग्जॉल्टेड जो कंडीशन भी होगी, तो फिर वो एग्रेवेट हो जाएंगे प्रॉब्लम। बिल्कुल, जब एग्जॉल्टेड प्लैनेट हो तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो अगर ऑब्स्टेकल्स का प्लैनेट स्ट्रांग हो रहा है तो आपकी ऑब्स्टेकल्स बहुत स्ट्रांग हो रही है। Okay. And madam, ninth house is the saying for spiritual life and everything. Yes, not So exactly spiritual, it is for religious life. For spirituality, we have to see 12th house. for spiritual, we have to see the 12th house 12th house, yes. and not ninth house. 9th house is for religion. Or Whatever, religious. yes, what religion you follow, what religious practices you like or follow, that is seen from 9th house. Okay, okay. Yeah, Thank you. welcome. जी माधुरी जी अनम्यूट करिए। हाँ जी। Good evening, ma'am. Good evening, Our daughter is in the first house, it is empty, and second house, Saturn is there. The will affect No, her firstly you have to check which number is written in the first house. first house empty, ma'am. Mass, Here, Mesh Rasi. Mesh Rashi. Then 11th house is Badakesh for her. Saturn is Ele- sitting in second house. Okay, fine. ठीक है. If Saturn is sitting in second house, then you can say problems with family due to family obstacles in finances, in your speech, in your relations with your family may be impacted because of elder siblings, because of her friend circle, because of her income, just some kind of problems she must be experiencing in the zone of family, you can say kutumb, the whole family, you can say the uh, how to say it, extended family, all are impacted and she is facing obstacles in that zone. And even the Saturn is 11th, other sign is because of her Rahu career, in yeah, 11th house. because of her you can say career, some issues are created in her family may problems are coming, you can say obstacles are coming in terms of family or finances due to her career or her earning income source, or because of her networking circle. In Because 7th house, she has Venus, ma'am, and 11th, no, we are, Rahu. yes, currently we are just discussing the Badakesh. So for her, if she is Aries ascendant, Badakesh is 11th house lord. The Saturn is Badakesh for her, and is set wherever Badak planet is going. Yeah, like you said, Saturn is placing second house. So Bada is coming from 11th house and going in the second house. So all the domains are responsible for the obstacles in terms of family. Maybe she is more career oriented and not interested in family rituals or everything that is connected with family, that is also connected over here. She is not Even yet married, ma'am. That's why it is a problem for me. okay, and again, for that we have to see the overall chart. Only the Badakesh won't help us. Other thing you can say, because of her career, because of her earning, she may not be taking care of her eating habits, because second house is also showing the eating habits. So she may be skipping meals or not concentrating on good, you can say meals or good diet. That can also be predicted if 11th lord is sitting in second house. So currently we Okay. cannot say the marriage point according to this only. For that we have to see the whole chart. Okay, ma'am. She is doing just now in USA job,
and not at H1B visa is also not picked Yeah. up. Okay. So we Instead have of- to check the whole chart for ultimate prediction. Today in this class, we are just discussing the effects of Badakesh in your chart. Okay, and because of his her elder brother also she faced problem. Yes, 11th house is elder brother also. Elder siblings are seen from 11th house, and her Badakesh is 11th house. So it's normal. It Okay, is ma'am. possible. Yeah. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so Right. much. Right. जी रिधिमा जी अनम्यूट कर लीजिए यस मैम जी मैम मेरी जो कुंडली मुझे डिस्कस करनी है एक्वेरियस असेंडेंट एज आई टोल्ड यू, तो उसका 9th हाउस हो गया ना, बाधक हाउस। और हम्म इसमें क्या है कि 9th हाउस के अंदर 4 प्लैनेट्स भी पोजिटेड हैं, तो अगर हमारे बाधक हाउस में जो प्लैनेट पोजिटेड हैं वो भी फिर क्या बाधक का काम करेंगे, या केवल उस हाउस का लॉर्ड देखना पड़ेगा मैम? नहीं देखो आपका जो है यहाँ पर 7 नंबर आ रहा होगा जी वीनस बिल्कुल आपके लिए बाधकेश है और यहाँ पर आप कह रहे हो कि मल्टीपल प्लैनेट्स भी बैठे मैम। सन मून मरकरी एंड सैटर्न यहाँ पे है। तो जिन जिन घरों के वो लॉर्ड हैं मरकरी सैटर्न सन जिस जिस हाउस को ओन करते हैं वहां पर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी मतलब तो जो पोजिटेड हैं उनके में भी प्रॉब्लम, और जो लॉर्ड है वो भी। बिल्कुल और लॉर्ड वीनस जो है वो 10th हाउस में केतु के साथ पोजिटेड है। बिल्कुल तो प्रॉब्लम इन कैरियर बिकॉज ऑफ फादर हो सकता है बिकॉज ऑफ योर हायर एजुकेशन आपकी कंप्लीट ना हो उसकी वजह से कैरियर अच्छा नहीं जा पा रहा है दैट इज पॉसिबल एंड आपका जो है वो मरकरी भी है यहाँ पर तो वीकेंड हम्म से आपके बच्चों की वजह से इन लॉज की वजह से कैरियर में जो है अच्छा नहीं हो पाया दैट कैन बी प्रेडिक्टेड और आपने कहा सैटर्न है तो आप अपने तरफ से भी आपके एफर्ट्स जो है वो कम हो सकते हैं या आपका स्पिरिचुअली कनेक्शन हो सकता है या आप कह सकते हो मैरिटल लाइफ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से भी ऑब्स्टेकल्स आ रही हो लाइफ में सन आपने कहा सन इज योर मैरिटल पार्टनर तो पार्टनर की वजह से भी कुछ इश्यूज आ रहे हो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल जितने हाउसेस कनेक्ट होते जाएंगे उतने जगहों पर आप चेक कर सकते हो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे जरूर मैम इस लिहाज से तो 5 प्लैनेट्स मेरे लिए बाधक हो गए, और हर प्लैनेट 2-2 हाउस ऑक्यूपाई करेगा, और फिर बिल्कुल सन मून भी है, तो ऐसे तो मतलब 50% से हाँ ज्यादा कुंडली। बिल्कुल देखो अगर आप चेक करोगे आप अपने से रिलेट करके देख सकते हो कि यार इन इश्यूज की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि नहीं ऑब्स्टेकल्स आती कि नहीं जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो इन सब की वजह से कहीं आपको ये फील हो रहा है कि नहीं वो चेक कर सकते हो आप और मैम इसमें फिर क्या हमें क्रॉस चेक नवमांश में भी करना पड़ता है बाधक को, या केवल नहीं D1 में अप्लाई नहीं करना अभी होता है? D1 में ही करेंगे बाधक हम नवमास में नहीं नवमास का अपना तरीका रहेगा वहां पर जो चीजें देखनी है वो अलग रहेगी बाधक हम जो है वो लगन कुंडली से ही देखेंगे D1 से ही देखेंगे तो मैम इसमें वीनस की महादशा में ज्यादा दिक्कत आएगी, या इन सभी प्लैनेट्स की दशाओं में आएगी वीनस फिर? की महादशा में वीनस की महादशा हो अंतर्दशा हो प्रत्यंतर दशा हो सूक्ष्म दशा हो प्राण दशा हो उन जी मैम, पर उनमें सन मून मरकरी की दशा से फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसमें? बिल्कुल उनकी दशा से फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपका वीनस की जब दशा एक्टिवेट होगी इन सब एरियाज में कुछ ना कुछ इशू आपको फील हो अच्छा अच्छा, बिकॉज सैटर्न की अभी महादशा चल रही है और ये यहाँ 9th में प्लेस है, तो आप कह रहे हो उसका उतना बाधक बिल्कुल इफेक्ट नहीं आपका होगा। कह सकते हो आपका हेल्थ इम्पैक्टेड हो रही हो आपका जो है वो 12th हाउस यानी कि आपका मैरिटल लाइफ हो गया आपका एक्सपेंसेस हो गया इनकी वजह से आपको ऑब्स्टेकल्स फील हो रही हो या तो आप एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं या आप जितना करना चाहते हो वो नहीं हो पा रहे या एक्स्ट्रा आपका अननेसेसरी हो रहे हैं आपकी हेल्थ इम्पैक्टेड हो रही है ये सब चीजें आपको बहुत कर सकती ओके, तो मैम वीनस की महादशा विल बी मोर, वो निकल गई, है चलो अच्छी बिल्कुल बात है। बिल्कुल और मैम बहुत अच्छी निकली थी मेरी वैसे वीनस की महादशा। बिल्कुल अब ने ये तो नहीं कहा कि ऑब्स्टेकल जाएगा नहीं तो मतलब ये अच्छा कहना चाह होगा रही हूँ कि शनि के बिल्कुल बाद ज्यादा दिक्कत आई है, बट समहाउ। बिल्कुल क्योंकि देखो यहाँ पर हमने जैसे अभी अब रूल बताया था मैंने कि सन मरकरी और आपने क्या कहा यहाँ पर सैटर्न है सन मून मरकरी एंड सैटर्न। सैटर्न तो ये देखो आपका जो हम मरकरी मून और सन को भी सन स्ट्रिक्ट प्लैनेट है लेकिन मैलेफिक नहीं है तो मैंने ये भी कहा कि अगर वहां पर अच्छे प्लैनेट्स बैठे होंगे ऑब्स्टेकल्स आएंगे चैलेंजेस आएंगे लेकिन ओवरकम भी हो जाएंगे और बहुत सारे रूल्स अप्लाई होते हैं अब सैटर्न है सैटर्न मैलेफिक जरूर है वो डिलेज दे सकता है क्योंकि आपके लगन का लॉर्ड भी है लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं करेगा उच का भी है इधर। बिल्कुल जी ठीक है थैंक यू मैम। वेलकम आई होप आप सेटिस्फाई हुए जो मैंने बताया आपको उससे अनम्यूट करके यस मैम, मैम आपने जो बताया वो एग्जैक्टली वही सब ऑब्स्टिकल्स थे, बट सरप्राइजिंगली वीनस दशा में नहीं हुआ ये सब मैनिफेस्ट।
ये सब हुआ मेरा सैटर्न की दशा में, बट बिल्कुल हुआ उस यही टाइम सब पे, है। हाँ बिल्कुल उस टाइम पे अगर आई भी होंगी ऑब्स्टेकल्स तो निकल गई होंगी, मतलब ओवरकम आपने कर लिया होगा, तो आपको लगा नहीं कि हाँ मैं अटक रही हूँ या मैं रुक रही हूँ कहीं पे, वो चीज हुई है। मैम सैटर्न से पहले होती है ना वीनस की दशा? सैटर्न से पहले तो आपकी जुपिटर की दशा होती है। हाँ तो फिर इसका मतलब वो तो जुपिटर की दशा की बात करी थी, सॉरी। हाँ तो फिर यस यू आर वीनस राइट का, मैम। बिल्कुल फिर वीनस की दशा ही नहीं थी। ठीक। वीनस की आएगी मैम, ठीक है, हाँ, थैंक यू मैम। वेलकम जी। हाँ जी वीवो जी, आपका अनम्यूट करिए। हाँ, फाल्गुनी। हाँ मैम, मेरी बेटी का है नाम, 5th लग्न है और गुरु 11वें हाउस में है एंड गुरु मंगल 7th हाउस में है। तो शादी में क्या बाधक हो रहा है उसको? मंगल कहाँ पर है? मंगल 7th हाउस। 7th हाउस में है। तो आपका बाधक मतलब आप कह सकते हो कि फादर की वजह से उसकी मैरिज में बाधा आ सकती है, मे बी शी वांट्स कि मैं इससे शादी करूं, फादर कहे नहीं इससे नहीं उससे करो, वो बाधा आ सकती वैसे तो नहीं हो रहा है क्योंकि सी इज 35, स्टिल है। कुछ नहीं हो मैंने रहा ये है। नहीं कहा अभी का कुछ नहीं है, कभी हुआ हो ऐसा, लाइक उसको डायरेक्टली ना हो इनडायरेक्टली पता चल गया हो कि वट एवर आई वॉन्ट फादर वो उसको कंसेंट नहीं देंगे, वो चीज हो सकती है। अपनी हायर एजुकेशन की वजह से, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से, रिलीजियस जर्नी की वजह से उसको जो है वो मैरिज में ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल अगर बाधक वहां पर बैठा है। तो 11वें में गुरु, नहीं 11th हाउस में गुरु है इसलिए। वो हम फिर कभी किसी और सेशन में करेंगे क्योंकि सबके लिए फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके ओके ठीक है। ओके, बीना जी अनम्यूट करिए। या मैम मुझे पूछना था, जब उनकी दृष्टि का भी असर हो जाता है नहीं, दूसरी अभी हम इतना ज्यादा नहीं कर रहे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी जितना हाँ बाधक की देखो, दृष्टि अफेक्ट नहीं करेगी? बिल्कुल देखो कुछ कर सकती है लेकिन हम उतना नहीं लेंगे जितना उसकी प्लेसमेंट से मैटर करेगा। ओके ओके, थैंक यू। आईफोन जी अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट करिए हेलो। जी। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। जी मैम, जैसे राहु की महादशा चल रही है, लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड का भी कुछ इफेक्ट आता है? नहीं वो एक अलग टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो कुछ अभी पूछिए। जैसे क्या प्रोफेशन में दिक्कत किस से आती है, या मतलब अभी जैसे नहीं अभी आपका मुझे असेंडेंट नहीं पता, फिर मैं कैसे बता सकती हूँ मीन क्या है। मीन लग्न है। मीन लगन और में तो बुध बाधकेश हो गया, बुध कहाँ पर है? बुध 6th हाउस। 5th हाउस में, बच्चों की वजह से आप अपना करियर सिक्स नहीं कर, सिक्स छः सिक्स छः। सिक्स में है तो आपकी हेल्थ की वजह से हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस रह सकते, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप नहीं ग्रो कर पा रहे हो। वो भी शायद रेट्रो है, मतलब स्टार बना हुआ है। अभी हम रेट्रो को नहीं ले रहे हैं, अभी जितना हमने किया उतने पे रहेंगे क्योंकि फिर ज्यादा ठीक हो है। जाएगा, सबको ग्रास्प करने में नहीं ज्यादा मैम, हो जाएगा। पहले जैसे ठीक चल रहा था प्रोफेशन, और एकदम से इश्यूज आए हैं अभी। बिल्कुल देखो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, अब आपका टाइम कौन सा चल रहा है, किसकी दशा चल रही है, क्या पीरियड एक्टिवेट है। राहु राहु की महादशा के बाद। बिल्कुल अब ऐसे मैं नहीं बता सकती ना कि खाली राहु से कैसे बता दूं, पूरा चार्ट देखना पड़ेगा पूरी प्रेडिक्शन के लिए। अच्छा, नहीं मतलब जैसे उसके बाद एस्ट्रोलॉजी में, और उसके बाद पहले जितने भी बिजनेस थे वो जीरो हो गए, तो उसका क्या रीजन समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल वो उसका बाधक से कुछ लेना देना नहीं है, आज हम बाधक डिस्कस कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो तो बताइए। कौन आपका सा ग्रह बाधक हो रहा है? मेरा बुध बाधक बुध, हो रहा है। बुध बाधक हो रहा है आपका, अच्छा, क्योंकि बुध। रेट्रो का अपना इफेक्ट आएगा, बाधक का अपना इफेक्ट आएगा, तो फिर बुध बुध तो उच्च नहीं होता है 6th में? कैसे? बुध 6th हाउस में उच्च का नहीं होता है क्या? नहीं वहां पर राशि कौन सी आएगी? 5। तो फिर उसमें उच्च का नहीं होगा ना, आप वो लाल किताब वाला फॉर्मूला लगा रहे हो कि छठे में बुध चला गया तो राशि भी देखनी है, तो राशि जो अच्छा, है वो सूर्य की है। तो बुध की वजह से मुझे इशू आ रहे हैं इसमें। बिल्कुल अच्छा, आपका बुध बाधक मेरा है जो, हाँ बाधक है। बिल्कुल आपको कॉम्प्लिकेशन कम्युनिकेशन की वजह से इश्यूज आ सकते हैं। हाँ, आप मतलब जैसे बहुत सारी चीजें की हुई है, लेकिन शायद मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर पा बिल्कुल रही हूँ। वो नहीं कर पा रहे हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या आप मिसअंडरस्टूड किए जा रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि मरकरी जो है वो काम कर रहा है। और बाधक है, मरकरी जो तो है वो आपकी लर्निंग जो स्किल्स हैं, जो आपकी एजुकेशन है वो भी मरकरी से ही देखे जाते हैं, तो वही आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही है। मतलब आप सोच रहे हो कि मैंने पर बहुत, मेरा जैसे गुरु 3rd हाउस में है, तो कहते हैं कि आप एजुकेशन में बहुत अच्छे बिल्कुल रहोगे। वो एक अलग टॉपिक है, और 3rd हाउस में जुपिटर को अगर हम देखते हैं तो वो मरण कारक स्थान में चले जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं।
फाइनल प्रेडिक्शन के लिए अभी हम बाधक के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारा आपका वो नहीं देख सकते, वो पूरा चार्ट देखकर आपको वो बताया जा तो सकता फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम होएगा ही नहीं है। नहीं मेरा है, या मैंने ये भी नहीं कहा कि नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हमने सबसे पहले यही देखा था कि अगर कोई बाधक प्लेनेट है तो उसमें ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा कि हाँ नहीं ओवरकम करना है, और होगा जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट और डालोगे। इस बाधक ग्रह से जैसे लेडीज फीमेल के साथ भी इशू आते हैं कुछ कम्युनिकेशन में या ऐसा कुछ? मैं फीमेल से नहीं कहूंगी, यंगर सिबलिंग से आ सकते हैं, बहन बुआ बेटी से आ सकते हैं। यंगर तो कोई है ही नहीं जैसे तो मैंने कहा बुआ बेटी से आ सकते हैं, कोई भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। नहीं, ऑब्स्टिकल किसमें, करियर में? किसी चीज में भी आ सकती है। हमने कहा 6 हाउस है तो आपकी सर्विस, आपका आप जब आप एस्ट्रोलॉजी जैसे फील्ड में भी आ रहे हो तो यू आर गोइंग टू सर्व समवन, तो उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, आप नहीं कर पा रहे हो या नहीं उतना नहीं कर पा रहे हो जितना आप डिजर्व करते हो, तो वो चीजें यहाँ से कनेक्ट होंगी। ओके, ठीक है, ठीक है। आई होप रिलेटेबल है। अ, ऐसा तो नहीं, मतलब बच्चे तो बाहर चले गए और ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं शायद बच्चों का तो हमने इश्यू लिया नहीं, मैंने सोचा था आपका 5th में या 6th में है तो हमने बच्चों को छोड़ दिया, हाँ, बच्चे पर वो नहीं आ रहे शायद हैं। कम्युनिकेशन या बिल्कुल कॉन्फिडेंस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल। तो उसका सॉर्ट आउट फिर वो रेमेडीज से होता है। जी जी बिल्कुल, अभी हम वही रेमेडीज भी देखने वाले हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं लास्ट स्लाइड आपका, कि अगर आपका कोई भी प्लैनेट बाधक है तो क्या किया जाए। तो उसके लिए जो है कभी भी जेमस्टोन्स पहनकर उनको जो है वो स्ट्रांग नहीं करना चाहिए। हमें जो है उनकी कुछ पूजा करके, उनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके, उनकी डोनेशंस करके जो है वो अपनी बाधा को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जेमस्टोन्स पहनने से आप उसको जो है और ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथ दोगे तो आपकी ऑब्स्टिकल्स जो है वो बढ़ सकती हैं। आप मंत्रा करिए, मेडिटेशन करिए, और सेल्फ अवेयरनेस मीन्स कि आप अपने डेली रूटीन को जो है वो बेटर करिए, अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग अलाइन करिए, जिससे कि आपको जो है उसके इम्पैक्ट जो है वो कम से कम फील हो पाए, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं वो दूर हो पाए। आप उनके रिलेटेड, प्लैनेट से रिलेटेड चीजों का डोनेशन कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात आप लॉर्ड गणेशा की पूजा कर सकते हो, क्योंकि विघ्न जो है वो ऑब्स्टेकल्स को कहते हैं और गणेशा को विघ्न हर्ता कहते हैं। गणेश जी की पूजा करना, उनके मंत्र चैंटिंग करना, उनकी ऑफरिंग्स करना आपके विघ्नों को दूर कर सकती हैं, आपके ऑब्स्टेकल्स को दूर कर सकती हैं। ये प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो अगर आप अपने बाधक प्लैनेट से भी अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं। आई होप आज का सेशन सबको क्लियर हुआ है और इंटरेस्टिंग भी लगा है, कुछ नया सीखने को भी मिला है, तो आप अपने फीडबैक्स भी दे सकते हैं। चैट बॉक्स भी बता सकते हैं, सबको क्लियर हो गई हैं सारी बातें, और कैसा लगा सेशन उसको भी बता सकते हो आप लोग। विभूति जी बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और कृषाला ऑफिशियल चैनल पर, यूट्यूब पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जी बीना जी थैंक यू सो मच। देवेंद्र जी का क्लियर हुआ है। बाकी सबको, किसी को ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आया, सबके ऊपर से चला गया, ऐसा भी किसी को लग रहा है तो वो भी बता सकते हैं। वेलकम अबीना जी। बाकी सब भी बता सकते हैं जैसा आपको लगा वैसा। शेयर योर यूट्यूब चैनल, आप सर्च करिएगा ऑकर्षशाला ऑफिशियल, आपको मिल जाएगा। मेरे पास अभी लिंक सेंड करने का वो नहीं है, मैं अभी आपको, आप जिस भी ग्रुप में हो रिकॉर्डिंग वहां पर आपको मिल जाएगी। रंजन जी थैंक यू सो मच। राजेश जी थैंक यू सो मच। नमिता जी थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सो मच, सभी क्लासेस अच्छी रहती हैं। थैंक यू अंजू जी। चलिए कोई ऐसा भी है जिसको लगा हो कि कुछ समझ में नहीं आया, वो भी अपना बता सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम अपने आप को और इम्प्रोवाइज करके प्रेजेंट करें। थैंक यू रिदिमा जी। तो आई होप सबको क्लियर हुआ है, और इसको आप अप्लाई करके और अपनी दशाओं को देखकर आप चेक भी करते रह सकते हो कि कब जो है वो दिक्कत हो सकती है। और सबसे सिंपल और यूनिवर्सल रेमेडी बताइए आपको, गणेश जी की पूजा करिए। आपका जब भी ऑब्स्टेकल गिविंग प्लैनेट एक्टिवेटेड है तो आपके विघ्न जो है वही दूर करेंगे। दैट इज द बेस्ट रेमेडी, उसको फॉलो करते रहिए। जी थैंक यू एवरीवन जिनके कमेंट्स आ रहे हैं।
तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम जी।